टू सीन 1। ये एक बहुत शॉर्ट सीन है और ये सीन मैकबेथ के कासल में टेक प्लेस कर रहा है। डंकन रात को खाना खा करके आराम कर रहा है और मैकबेथ चिंता में है। मैकबेथ परेशान है क्योंकि आज है डंकन का मर्डर। चलिए, ये सीन बेंको, फ्लियंस और मैकबेथ के बीच में है। तो इस सीन में बेंको डिनर कर चुका है और अब वो अपने बेटे फ्लियंस से बात कर रहा है। हाउ गोज द नाइट, मतलब क्या बज रहा है, रात का क्या समय हो रहा है। बॉय कौन है? उसका बेटा फ्लियंस। आपको याद होगा विचेस ने प्रेडिक्ट किया था कि बेंको राजा नहीं बनेगा, पर बेंको के आने वाली जनरेशंस राजा बनेगी, मतलब उसका बेटा राजा बनेगा। सो फ्लियंस, वही फ्लियंस, द मून इज डाउन एंड आई हैव नॉट हर्ड द क्लॉक। तो इसका मतलब है कि मून के पोजीशन से वो बता रहा है कि मून झुक चुका है, हाफ राउंड ले चुका है और क्लॉक से उसे टाइम का नहीं पता चल पाया है। क्लॉक उन्होंने नहीं सुना है। बेंको जवाब देता है तब जरूर क्या हो गया होगा कि शी गोज डाउन एट 12। मून 12 बजे क्या होता है, हाफ पास्ट कर जाता है स्काई। तो इसका मतलब है 12 से पार हो चुके हैं। दैट मींस मिडनाइट के बाद का सीन है ये। चलिए, फ्लियंस क्या बोलेगा? आई टेक इट इज लेटर, मतलब 12 नहीं बजे हैं बल्कि 12 के बाद हो रहे हैं, मतलब आफ्टर 12, आफ्टर मिडनाइट चल रहा है। ये एज अ फ्लियंस बता रहा है। बेंको क्या कहता है? बेंको कहता है अपने बेटे को, होल्ड टेक माय स्वॉर्ड। अपनी तलवार जो बेंको ने निकाल रखी थी। क्यों? ऐसा क्यों है? क्योंकि बहुत अंधेरा है, अंधेरा बहुत ज्यादा है और इस अंधेरे में बेंको थोड़ा डरा हुआ है। वो भी मैकबेथ के कासल के अंदर है, तो इसीलिए उसने तलवार निकाल रखी है और अब तलवार अपने बेटे को दे देता है। क्या कहता है? देयर इज हस्बेंड्री इन द हेवन। वैसे हस्बेंड्री शब्द का मतलब होता है टू पुट ऑफ द कैंडल। वैसे हस्बेंड्री का मतलब होता है कोई चीज की बचत करना। और हेवेंस लगता है उसे क्या कर रहा है, आज बचत कर रहा है। कैसे? अपने तारों को बुझाकर। मतलब समझ गए? ऐसा कह रहा है कि लगता है आसमान में भी आज तारे कम है, इसीलिए रोशनी आज कम है, अंधेरी रात है आज, इसीलिए बेंको ने तलवार निकाल रखा है। देयर कैंडल्स आर ऑल आउट। समझ गए ना? कैंडल्स किसके? स्काई के कैंडल्स, आसमान के कैंडल्स मतलब स्टार्स। इसीलिए लग रहा है कि आसमान भी, एंजल्स भी क्या कर रहे हैं, बचत कर रहे हैं। और टेक दी दैट टू, वो कहता है उनको भी बंद कर दो। टेक दी दैट टू और हेवी समन्स लाई लाइक लेड अपॉन मी। यहां पर बेंको अपनी पर्सनल फीलिंग बता रहा है अपने बेटे को कि मुझे लेड की तरह, लेड एक मेटल होता है जो बहुत भारी होता है, ऐसा लग रहा है मेरे ऊपर किसी ने लेड रख दिया है, अर्थात मैं बहुत बर्डन्ड हूं, मैं बहुत थका हुआ महसूस कर रहा हूं। हैवी समन मतलब होता है हैवी कॉल। तो मुझे नेचर का, नींद का हैवी कॉल आ रहा है, जैसे मानो मेरे ऊपर किसी ने लेड रख दिया है। येट आई वुड नॉट स्लीप, पर मैं सोऊंगा नहीं, मैं सोना नहीं चाहता हूं। क्यों? बॉडी कह रही है सो जा, तू थक गया है, पर बेंको कह रहा है मैं नहीं सोऊंगा। क्यों? क्योंकि कहता है कि जो ये मर्सीफुल पावर्स है वो रिस्ट्रेन कर रहे हैं मुझे। क्यों? क्योंकि अगर मैं सोऊंगा तो एक कर्स्ड थॉट आएगा, मतलब अपने वो बुरे ख्यालों से, कर्स्ड विचारों से परेशान है। जो रात को बुरे सपने आ रहे हैं, विचेस के सपने, है ना, जो विचेस ने उनके मन में एक बीज बोया था, हाँ, कि तुम्हारा बेटे आगे जाके राजा बनेंगे, तो ऐसे बुरे ख्याल उसको आ रहे हैं। कर्स्ड मतलब बैड थॉट्स, है ना, श्रापित विश्वास ख्याल आ रहे हैं। दैट नेचर गिव वे टू रिपोज। नेचर मुझे रिपोज करने के लिए कह रहा है, बट मैं नेचर के अगेंस्ट में जाकर के, ताकि मैं बैड थॉट्स ना आए मुझे अंदर, बुरे विचार ना आए, इसलिए मैं सोना नहीं चाहता हूं। सोचिए कितना नेक इंसान है ये, कितना लविंग, कितना केयरिंग इंसान है, बुरे विचार ना आए, है ना, और इसीलिए मैं सोना नहीं चाहता हूं। तब तक मैकबेथ आ जाता है। मैकबेथ के साथ उसका एक सर्वेंट होता है जिसने एक मशाल होल्ड की हुई है, और इसे देखकर बेंको कहता है गिव मी माय स्वॉर्ड, हु इज देयर, मुझे मेरी तलवार दो, देखो कौन है। याद रखिएगा बहुत अंधेरा है, मैकबेथ के इस कासल में बहुत अंधेरा है इस समय। वैसे ये सिंबलाइज कर रहा है डार्कनेस, ईवल को, ठीक है, आज एक बहुत बड़ा ईवल घटना होने वाली है। तब तक मैकबेथ कहता है कि अरे भाई मैं तुम्हारा दोस्त हूं। तो बेंको पहचान जाता है और थोड़ा आश्चर्य भी करता है बेंको, अरे आप? क्यों? क्योंकि रात के 12 के बाद हो चुके हैं, आफ्टर मिडनाइट चल रहा है और मैकबेथ जगा हुआ है। व्हाट सर, नॉट येट एट रेस्ट। क्लियर? कह रहा तुम सोए नहीं हो। द किंग्स अबेड, जबकि राजा डंकन तो सो गया है। ही हैड बीन इन एन अनयूजुअल प्लेजर। राजा आज बहुत ज्यादा खुश है। ऑब्वियस बात है, उसके दुश्मनों को ये लोग मार के आए हैं, देश को एक तरह से कहें गुलामी से बचाएं, तो राजा को तो अच्छी नींद आ रही है। एंड सेंट फोर्थ ग्रेट लार्जेस्ट टू योर ऑफिस। और राजा ने क्या भेजा है? लार्जेस्ट भेजा है। ये लार्जेस्ट क्या होता है? राजा ने गिफ्ट्स भेजी है। किंग ने गिफ्ट्स भेजे हैं। किसके लिए? मैकबेथ के लिए, मैकबेथ की वाइफ के लिए। हाँ, दिस डायमंड, और गिफ्ट में क्या दिया है? डायमंड दिया है मैकबेथ की वाइफ को। क्या कहा उसके लिए? वाइफ की गिफ्ट को देते हुए, डायमंड को देते हुए राजा ने द नेम ऑफ द मोस्ट काइंड हॉस्टेस। देखिए आयरनी हो रही है, आयरनी हो रही है ना।
जिसने आपके मर्डर का प्लान किया, आप उसे सबसे प्यारा अपना मेहमान नवाज कह रहे हैं, हॉस्टेस कह रहे हैं। यहीं पे ये हॉस्टेस जो सबको काइंड दिख रही है, यही सारा प्लानिंग कर रही है। एंड शट अप इन मेजरलेस कंटेंट। तो राजा एक मेजरलेस कंटेंट में है, मतलब बेइंतहा सेटिस्फाइड है। मेजर नहीं कर सकते राजा कितना सेटिस्फाइड है। इस चैन की नींद सो रहा है, इसीलिए उसे चैन की नींद क्यों मिल गई? क्योंकि उसे इन सब पे पूरा भरोसा है। और यहीं पे जहां भरोसा होता है वहीं भरोसा टूटता भी है। देखिए, ही गिव्स मैकबेथ अ ज्वेल। तो मैकबेथ को वो डायमंड दे दिया गया जो राजा ने भेजा था, मैकबेथ को दे दिया जाता है। सोचिए कितना अच्छा है डंकन भी। मैकबेथ क्या बोलेगा? बीइंग अनप्रिपेयर्ड, भाई हम लोग तो तैयार ही नहीं थे। हाँ, युद्ध के तुरंत बाद ही तो राजा आ जाते हैं खाने पर। तो युद्ध वहां खत्म हुआ, यहां पर खाने के लिए राजा आ जाते हैं। तो बीइंग अनप्रिपेयर्ड अवर विल बिकम द सर्वेंट टू डिफेक्ट। मतलब हमने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है, बल्कि हम सर्वेंट टू डिफेक्ट मतलब होता है कि हमने कुछ कमी छोड़ दी होगी, या कुछ तैयारी हमारी से कम हो गई होगी। विच एल्स शुड फ्री फ्रॉम रॉट, अदरवाइज हमने अपना सारा रॉट कर दिया। रॉट मतलब होता है पूरा एफर्ट लगा देना, हार्डवर्क पुट कर देना अपना बेस्ट करने के लिए। मतलब बैंकों के सामने वो अपने आप को एक अच्छा व्यक्ति, हाँ एक गुड होस्ट के रूप में प्रेजेंट करता है मैकबेथ। तब बैंको क्या बोलता है? नहीं नहीं, सब बहुत अच्छा हुआ, जो भी आपने प्रिपरेशन की है मैकबेथ वो बहुत अच्छी थी। आई हैव ड्रीम्ड। अब देखिए यहां से बैंको कनेक्ट बना रहा है वापस, जो कि हीथ पे हुआ था जब वो विचेस मिली थी। तो आई ड्रीम्ड लास्ट नाइट ऑफ द 3 विचेस, है ना, उस 3 वियर्ड सिस्टर्स के बारे में मैंने सपना देखा है, इसीलिए वो सो नहीं रहा है आज। टू यू दे हैव शोड सम ट्रुथ, और तुम्हारे पास जो उन्होंने कहा वो सब सच साबित हुआ। आप तो जानते ही हैं विचेस नहीं कहा था कि तुम थेन ऑफ कॉर्डर बनोगे मैकबेथ को, वो तो बन गया। तो अब बैंको सच बोल रहा है, बैंको के अंदर कोई भी छल कपट बेईमानी नहीं है, पर मैकबेथ झूठ बोलेगा। मैकबेथ झूठ बोलेगा क्या? आई थिंक नॉट ऑफ देम, मैं वियर्ड सिस्टर्स के बारे में नहीं सोच रहा हूं। जबकि आप जानते ही हैं वो पूरी तरह से विचेस पे बिलीव करने लग गया है। हां, तभी तो वो राजा को मारने को तैयार हो गया है। येट व्हेन वी कैन एंट्रीट एन आवर टू सर्व, पर वहां मैकबेथ झूठ बोलता है, कहता है मुझे 1 घंटा या कुछ समय चाहिए तुमसे। कब चाहिए समय? कुछ समय चाहिए जब हम फ्री हों। We will spend in some words upon that, मतलब इस बारे में हम बात करेंगे। विचेस के बारे में हम लोग, ये वियर्ड सिस्टर्स के बारे में हम लोग बात करेंगे, बाद में कभी बात करेंगे। इफ यू वुड ग्रांट द टाइम, अगर मुझे तुम समय दोगे तो बैंको बोलता है हाँ हाँ, जब तुम्हारा लेजर करे, अर्थात जब तुम्हारे पास मैकबेथ टाइम हो, मैं तैयार हूं उस पर बात करने के लिए। देखिए मैकबेथ की चालाकी यहां से पता चलती है, कैसे ये हीरो टर्न्ड विलन हो रहा है। देखिए धीरे धीरे मैकबेथ अच्छे से बुरा बनता जा रहा है। यहां पे पता चलेगा कैसे, देखिए क्या लालच देगा। इफ यू शैल क्लीव टू माई कंसेंट, क्लीव मतलब होता है स्टिक, अगर तुम मेरी कई बातों पे मानोगे, मेरे कंसेंट दोगे, देन इट शैल मेक ऑनर फॉर यू, तो मैं तुम्हारे लिए अच्छी पोजीशंस या तुम्हें और ऑनर दूंगा। मतलब एक तरह से लालच दे रहा है बैंको को कि तू मेरी बात मान, मैं तेरा भला करूंगा, तुझे और इज्जत दिलवाऊंगा। बैंको मैंने कहा था डरता भी नहीं किसी से, और वैसे भी वो मैकबेथ के इक्वल रहा है आर्मी में और रैंक में भी। और वो कह रहा है सो आई लूज नन, मैं तो इज्जत चाहता हूं, आई वॉन्ट टू लूज ऑनर, मैं तो हमेशा तुमसे इज्जत चाहता हूं, इसीलिए कह रहा आई लूज नन इन सीकिंग टू ऑग्यूमेंट इट, बल्कि मैं तो अपनी इज्जत तुम्हारी नजरों में और बढ़ाना चाहता हूं। ऑग्यूमेंट मतलब होता है इंक्रीज करना, द वर्ड ऑग्यूमेंट मींस इंक्रीज, बट स्टिल कीप माय बॉजम फ्रेंचाइज्ड, पर मैं अपने हार्ट को, मैं अपने दिल को क्लियर रखना चाहता हूं। हां, मैं किसी की चापलूसी नहीं करना चाहता हूं, बल्कि आई एम फ्री फ्रॉम इंटरनल्स, ठीक है, एंड एलिजाइंस क्लियर, और मेरा एलिजाइंस भी क्या है? क्लियर है। एलिजाइंस मतलब होता है किसी के प्रति अपना कंफर्मेशन देना, किसी के प्रति अपना अट्रैक्शन दिखाना, मतलब मेरा कंसाइंस क्लियर है, मेरी अंतरात्मा क्लियर है। तो अगर तुम्हारी अंतरात्मा क्लियर है तो मैं तुम्हारे साथ हूं, मतलब मैं तुम्हारा साथ दूंगा। मैकबेथ शर्त एक ही है कि मेरा हार्ट फ्री है, मेरे अंदर किसी के लिए छल कपट नहीं है, तो तुम्हारी भी कंसाइंस क्लियर होगी तो मैं तुम्हारे साथ अलाइजेंस दिखाऊंगा, तुमसे एसोसिएट हूंगा। अलाइजेंस मतलब एसोसिएट करना। आई शैल बी काउंसिल्ड, और तुम मुझसे काउंसिल कर सकते हो, अर्थात मुझे अपने साथ जोड़ सकते हो। मैकबेथ उसे गुड नाइट विश करता है, कहता है ठीक है गुड नाइट, बाद में मिलते हैं। और बैंको भी उसे थैंक यू करता है और उसे भी गुड नाइट विश करता है। बैंको और फ्लियंस चले जाते हैं सोने के लिए। अब बहुत 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 इंपॉर्टेंट स्पीच आ रही है। बैंको के सोने के बाद मैकबेथ कहता है कि जाओ सर्वेंट को, जाओ मेरी वाइफ को बताओ कि मेरी ड्रिंक रेडी हो गई है। शराब पीना चाहता है, क्योंकि जानते ही है ना, शराब में ही आप आदमी बुरा काम कर पाते हैं। कुछ बुरे काम करने के लिए आपको अपनी बॉडी को क्या करना है? कॉन्शियस नहीं रखना पड़ता है। तो वो शराब पीना चाहता है अपनी वाइफ को के लिए, कहता है कि मेरे लिए ड्रिंक रेडी रखना, और एक बेल बजाने के लिए तैयारी करते हैं। ये बेल क्या इंडिकेट करेगी कि रास्ता क्लियर है, डंकन के जो चैम्बरलेन्स हैं, गार्ड्स हैं, वो सो चुके हैं और अब आप मर्डर के लिए जा सकते हैं। तो एक बेल बजानी है, किसको? लेडी मैकबेथ को, कि मैंने चैम्बरलेन्स को सुला दिया है नशे में।
गेट दी टू बेड, और जब बेल बजेगी तो तुम भी क्या करना, सोने चले जाना। ये कह रहा है अपने सर्वेंट को। सर्वेंट को ऑर्डर मिल चुका है, सर्वेंट वहां से निकल जाएगा। ये सीन में सबसे इंपॉर्टेंट, ये एक्ट 2 सीन 1 में ये सबसे इंपॉर्टेंट स्पीच है। हाँ, ये स्पीच एक सॉलिलॉक्यी है जो इनर डिजायर और हीट ऑफ द मैकबेथ बताती है, अंदर क्या चल रहा है उसके। ध्यान दीजिएगा, ये एक हेलुसिनेशन है। क्या हेलुसिनेशन मतलब आपको आपके मन में जो चल रहा है वैसा कोई दृश्य दिखाई दे, असली में वो चीज है नहीं। हाँ, कभी आपके साथ ऐसा हुआ है क्या? पक्का हुआ होगा, कोई अच्छी चीज भी हुई होगी हेलुसिनेशन में, पर यहां नेगेटिव है। क्या क्या हो रहा है देखिए, इज द डैगर, इज दिस अ डैगर विच आई सी बिफोर मी। तो क्या दिख रहा है, मैकबेथ को एक डैगर दिखाई दे रहा है हवा में, और ये डैगर जो है, डैगर मतलब होता है खंजर, डैगर मतलब खंजर, तलवार का छोटा वाला हिस्सा जो कहते हैं ना, छोटी तलवार, खंजर। तो डैगर, उसका हैंडल कहां है, मेरे हाथ की तरफ है। डैगर का हैंडल मेरे हाथ की तरफ है, और उसका जो पॉइंटेड टिप है ना, वो डंकन के कासल की तरफ है। कम लेट मी क्लच दी, वो उसे पकड़ने की कोशिश करता है, पर क्योंकि ये हेलुसिनेशन है, रियल डैगर है नहीं, इसीलिए वो पकड़ नहीं पाता है। कहता है आई हैव दी नॉट, मैं तुम्हें पकड़ नहीं पा रहा हूं, मैं तुम्हें होल्ड नहीं कर पा रहा हूं। येट आई सी दी, मैं तुम्हें देख सकता हूं। इस डैगर को देख पा रहा है, पर वो उसे उठा नहीं पाता है, पकड़ नहीं पाता है। आर्ट दाउ नॉट, क्या तुम नहीं हो वहां पर, अर्थात तुम वहां नहीं हो, फेटल विजन हो क्या मेरा, ये मेरा रॉन्ग विजन है, एक डेंजरस विजन है मेरे लिए, एक घातक दृश्य है मेरे लिए। क्या ये मैं सेंसिबल नहीं है मेरी आंखों को, सिर्फ मुझे ही दिख रहा है यहां तो सिर्फ। तो उसे अपने ऊपर डाउट हो रहा है, सेल्फ डाउट है उसका। और दाउ आर्ट बट अ डैगर ऑफ माई माइंड, या वो कहता है कि ये डैगर सिर्फ मेरे मन में जो ख्याल है उसका डैगर, दिस इज नॉट अ रियल डैगर, बल्कि एक फॉल्स क्रिएशन है, मेरे मन की झूठी कल्पना है। सच में ये उसके हेलुसिनेशन है, झूठी कल्पना है, प्रीसीडिंग फ्रॉम द हीट ऑप्रेस्ड ब्रेन। कहां से आया डैगर, ये हीट ऑप्रेस्ड ब्रेन। जब आप किसी चीज के लिए बहुत ऑब्सेसिव हो जाओ, एकदम दीवानापन आ जाए किसी पर्टिकुलर चीज के लिए, हाँ, जैसे मैं पर्सनल एग्जांपल दे रहा हूं, जैसे आप फोन के पीछे दीवाने हो जाओ कि मुझे ये वाला फोन तो लेना है, आईफोन फॉर एग्जांपल तो लेना ही लेना है, और आपको मिल नहीं रहा है, तो सच में कह रहा हूं तुम्हें नींद में भी आईफोन ही दिखाई देगा। हाँ, और जिसके हाथ में आईफोन होगा तुम उधर इधर देखते रहोगे, तो आपका ब्रेन क्या करने लगता है, फिर वही सोचने लगता है। यही हाल मैकबेथ का भी है। यहां मैकबेथ डंकन को मारने के पीछे टेंस्ड है, परेशान है, इसीलिए हीट ऑप्रेस्ड, ट्रबल्ड माइंड है। समझ गए, दिमाग में, ब्रेन में टेंशन चल रही है डंकन को मारने की, तो इसीलिए ये फॉल्स क्रिएशन दिखाई दे रहा है। आई सी दी येट, मैं तुम्हें फिर से देख सकता हूं, इन दी फॉर्म एज पैल्पेबल। पैल्पेबल मतलब होता है इन अ फिजिकल फॉर्म, ऐसा लगता है तुम रियली हो। पैल्पेबल मतलब होता है समथिंग विच कैन बी टच्ड, तुम फिजिकल हो। एज दो विच नाउ आई ड्रॉ, वो अपनी ही तलवार क्या करता है, निकालता है, अपनी वो स्वॉर्ड निकालता है जो रियल स्वॉर्ड होती है, ताकि वो महसूस कर सके कि वो तलवार जो उठा रहा है ना, उसके कंपैरिजन में कैसी है। अपनी ही डैगर निकालता है। दाउ मार्शलेस्ट मी द वे, मार्शल मतलब होता है डायरेक्शन दिखाना, तो ये मुझे डायरेक्शन दिखा रहा है कि मुझे कहां जाना है, डंकन के चैम्बर में जाना है जहां डंकन सो रहा है। एंड सच एन इंस्ट्रूमेंट आई वॉज टू यूज, और कौन सा मुझे इंस्ट्रूमेंट यूज करना है, दोनों बता रहा है डैगर। मुझे इसी डैगर से डंकन को मारना है और किस दिशा में जाना है। मेरी आंखें, माइन आईज आर मेड द फूल, लगता है मेरी आंखें मुझे धोखा दे रही हैं, मेरा बेवकूफ बना रही हैं, और मेरे दूसरे सेंसेस वर्थ नहीं है। या तो ये प्रॉब्लम है, मतलब या तो मेरी आंखें मुझे बेवकूफ बना रही हैं, या मेरे दूसरे सेंसेस आराम कर रहे हैं। जैसे मेरा हाथ जो है, मेरी स्किन जो है, वो चीजों को महसूस नहीं कर पा रही है, लगता है वो सेंस यहां तो क्या कर रहे हैं, रेस्ट कर रहे हैं, मुझे बेवकूफ बना रहे हैं। कोई तो एक सेंस गड़बड़ कर रहा है काम, है ना। आई सी दी स्टिल, मैं फिर से तुम्हें देख सकता हूं, इस डैगर को देख सकता हूं, और अब तो उस डैगर की ब्लेड पर, उसकी धार पर क्या दिखाई देने लगता है। एंड डंजन में से तो कासल के अंदर चैम्बर होता है, सेल होता है, मुझे खून दिखाई दे रहा है, गाउट्स ऑफ ब्लड, खून के थक्के दिखाई दे रहे हैं। इसका मतलब है मर्डर हो चुका है। मर्डर के बाद का भी वो डैगर देख पा रहा है। पहले, इससे पहले जो डैगर देखा था उसमें ब्लड नहीं था, अब उसी में थोड़ी देर बाद ब्लड आ गया है, विच वॉज नॉट, इससे पहले नहीं था। देयर इज नो सच थिंग, ऐसी तो चीज है ही नहीं। इट इज द ब्लडी बिजनेस विच इन्फॉर्म्स मी दस टू माइन आईज, तो उसे यकीन हो जाता है कि जो वो ब्लडी काम करने जा रहा है वही इसकी आंखों के सामने आ रहा है। नाउ ओवर द वन हाफ वर्ल्ड, और क्योंकि ये रात का टाइम है, जब आधी दुनिया सो रही है, ऑब्वियस बात है, आप जानते ही हैं सन आधी दुनिया में लाइट दे रहा होता है और आधी दुनिया से अवे होता है, तो हाफ द वर्ल्ड क्या हो रहा होता है, समय सो रहा होता है। तो कह रहा है नेचर सीम्स डेड, क्योंकि जब रात को जब सो जाते हैं तो ऐसा माना जाता है कि एवरीथिंग सीम्स डेड। हाँ, स्लीप इज इक्वल टू हाफ डेथ, ठीक है। एंड विकेड ड्रीम्स अब्यूज द कर्टेल्ड स्लीप, और इसी समय क्या आते हैं, बुरे विचार, बुरे ड्रीम्स आते हैं, बैड ड्रीम्स आते हैं इसी और जो हमारी नींद को तोड़ते हैं। विचक्राफ्ट सेलिब्रेट, रात का समय क्या करता है, रात का समय सारे जादू टोनों के लिए जाना है। जादू टोना जानते हैं ना, विचक्राफ्ट, जो लोग जादू और ब्लैक मैजिक करते हैं ना, उनके लिए ये टाइम है, रात का टाइम है। और पेल हैकेट, ये हैकेट कौन है, गॉडेस ऑफ विचक्राफ्ट, गॉडेस ऑफ नाइट, समझ गए, गॉडेस ऑफ ब्लैक मैजिक,
तो रात के समय लोग गॉडेस को क्या करते हैं, ऑफरिंग्स देते हैं। कहते हैं ना जो ये देवी है, ये जो देवी है क्या करती है, ये रात के समय आती है और लोग इसे क्या करते हैं, अर्पित करते हैं, है ना, चढ़ावा चढ़ाते हैं। एंड विदर्ड मर्डर, है ना, चढ़ावे में मर्डर है, मतलब लोगों का खून है। और यहां तो इसके सेंटिनल्स वैसे दूत होते हैं, गार्ड होता है ना वैसे, अलार्म्ड बाय हिज सेंटिनल्स द वुल्फ। और इसका गार्ड कौन है, हैकेट का जो कहते हैं ना वाहन है, वो कौन है, द वुल्फ हुज हाउल हिज वॉच। और ये वुल्फ जो है, ये जो वुल्फ है, ये एक सेंटिनल है, गार्ड है किसका, हैकेट का। और वुल्फ के हाउल से ही पता चल जाता है कि हैकेट आ गई है, समझ गए ना। एंड दस विथ हिज स्टील्थी पेस विथ टार्क्विन्स रेविशिंग स्ट्राइड्स। और जब रात का समय आता है तो टार्क्विन्स आते हैं, टार्क्विन्स बार्बरिक्स थे, है ना, जिन्होंने रात के अंधेरे में क्या किया था, हमला किया था, लोगों को मारकाट मचाई थी। वैसे ही रात के समय में जैसे एक मानो घोस्ट आए हो। तो दाउ श्योर एंड फर्म फुटेड अर्थ हियर नॉट माई स्टेप। अपने आप को वो टार्क्विन से कंपेयर कर रहा है, उस बार्बरिक अनसिविलाइज्ड लोगों से कंपेयर कर रहा है। तो कह रहा है वो कि मैं जो कदम उठा रहा हूं, मैं जो चल रहा हूं, डंकन के रूम तक जा रहा हूं, काश ये जो अर्थ है ये मेरी आवाज को क्या करे, छुपा ले, हाइड कर दे, मेरे कदमों को सुन ना पाए। क्योंकि जब मैं वॉक करूंगा तो फॉर द फियर दैट द वेरी स्टोन प्रेट ऑफ माई वेयर अबाउट्स। प्रेट मतलब होता है बोल पड़ना। इतना डर है उसके अंदर कि उसे लगता है कि ये जो पत्थर है, ये जो अर्थ है, ये बोल पड़ेगी। मैं कहां गया, वेयर अबाउट्स मतलब वेयर आई एम गोइंग, व्हाट आई हैव डन, मैंने क्या किया, ये सब कुछ ये बेजान पत्थर बोल पड़ेंगे। इसलिए कह रहा है कि इन लोग क्या करें, साइलेंट हो जाए, ये लोग मुझे ना सुन पाए। एंड टेक द प्रेजेंट हॉरर फ्रॉम द टाइम एंड विच नाउ सूट्स विद इट। तो ये जो रात का जो दृश्य है, ये हॉरर, जो ये इवल डीड होने वाली है, इसके लिए वो कह रहा है, ये इस डीड के लिए कह रहा है कि इस इवल डीड को, हॉरर को वो क्या करेंगे, बता देंगे। वैसे रात को ही ये डीड सूट करती है। ऑल दीज इवल डीड्स आर, दिन के समय अंधेरे में, दिन के उजाले में आप ऐसा नहीं कर सकते। वाइल्स्ट आई ट्रेट ही लिव्स, तो जब तक मैं डरता रहूंगा, ही कौन है यहां पर, डंकन है, किंग डंकन है, मैं डरता रहूंगा, किंग डंकन जिंदा रहेगा। वर्ड्स टू द हीट ऑफ द डीड टू कोल्ड ब्रेथ गिव्स। और जब तक मेरे अंदर बुरे ख्याल आते रहेंगे, वर्ड ऑफ हीट निकलता रहेगा, क्रोध, गुस्सा, एनिमिटी निकलती रहेगी मारने से पहले, तो मैं और कोल्ड महसूस करूंगा। आई फील, मतलब कह सकते हैं कि मैं बेजान होने लगूंगा, अंदर से कमजोर होता रहूंगा, सिर्फ फीलिंग के लिए, है ना, क्योंकि एक्शन नहीं ले पा रहा हूं। तब तक अभी इतना बात ही कर रहा होता है, तब तक बेल बज जाती है। और ये बेल इंडिकेशन है, बेल कौन बजा रहा है, बेल लेडी मैकबेथ दे रही है, ताकि मैकबेथ को पता चल जाए कि चैम्बरलेन्स सो चुके हैं, राजा के गार्ड सो चुके हैं, और वो मर्डर के लिए बढ़ सकता है। तब वो क्या कहता है बेल बजने के बाद, आई गो, इट इज डन, मैं गया और डंकन का मर्डर। द बेल इनवाइट्स मी एंड हियर इट नॉट डंकन। मैकबेथ कहता है कि डंकन तू मत सुनना इस बेल को, फॉर इट इज द नेल। नेल मतलब होता है जो एक बेल ईश्वर के द्वार में बजती है, कह सकता हूं कि नर्क में बजने वाली एक बेल होती है। एंड दैट समन्स दी टू हेवन और हेल, ये बेल तुम्हें बुला रही है, आ जाओ हेवन में या हेल में। सो ही एग्जिस्ट। एक्ट 2 सीन 2 में हम जानेंगे कि लेडी मैकबेथ कितनी स्टर्न, कितनी क्रूएल, कितनी हार्ड हार्टेड है। आपको अगर कैरेक्टर स्केच ऑफ लेडी मैकबेथ लिखना हो तो ये सीन उनके कैरेक्टर को बहुत अच्छे से डिफाइन करती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लेडी मैकबेथ इस समय अपने कासिल में है, अपने रूम में है, और मैकबेथ डंकन का मर्डर कर चुका है। और लेडी मैकबेथ क्या सोच रही है, आइए देखते हैं। That which had made them drunk had made me bold। यहां किसके लिए लेडी मैकबेथ बात कर रही है, यहां बात कर रही है ड्रिंक्स के लिए, शराब के लिए। देम कौन है, यहां देम है गार्ड्स, सोल्जर्स। तो राजा के जो गार्ड्स हैं उसको लेडी मैकबेथ ने ड्रिंक कर दिया है, शराब पिला दी है, पर वही शराब लेडी मैकबेथ को बोल्ड कर दी है। ठीक है, दैट व्हाट हैड क्वेंच्ड देम, जिनसे वो क्वेंच्ड हो गया था, तो उनकी प्यास बुझ गई है, हैड गिवन मी फायर। तो सोल्जर्स पर शराब का अलग इफेक्ट है और लेडी मैकबेथ पर अलग इफेक्ट है। वो सोल्जर्स पी करके कहते हैं ना सो गए हैं, कहते हैं टुन्न हो गए हैं सोल्जर्स, पर लेडी मैकबेथ में आग भर गई है, वो और एनर्जाइज हो गई है बदले के लिए। हाँ, तब तक आवाज लगाती, उसे कुछ सुनाई देता है। इट वॉज द आउल दैट श्रीक, तो उसे आउल की श्रीकिंग की आवाज आती है। वैसे आउल को इल ओमेन का सिंबल माना गया है। दैट द फेटल बेलमैन विच गेव द स्टर्नेस्ट गुड नाइट। अच्छा, आउल को बैटल बेलमैन कहा गया है, मतलब जैसे बेलमैन रिंग करता है कि ये कहते हैं मरने की रात है, हाँ, मौत की एक घंटी बजाना जैसे टाइप का। आउल की श्रीकिंग को वो कंपेयर करती है फेटल बेलमैन से। क्यों वो स्टर्नेस्ट गुड नाइट है, क्योंकि ये संकेत देने वाली है डेथ ऑफ किंग डंकन की। ही इज अबाउट इट, और उसे यकीन है कि उसका हस्बैंड ऐसा करने के करीब होगा। क्या करीब होगा, डंकन के मर्डर करने के करीब होगा। द डोर्स आर ओपन एंड द सर्फिटेड ग्रूम्स, ग्रूम्स कौन है, राजा के जो गार्ड्स हैं, सर्फिटेड है, ड्रंक हैं,
राजा के गार्ड ड्रंक हैं, नशे में चूर हैं, डू मॉक देयर चार्जेस विद स्नोर्स, क्योंकि लेडी मैकबेथ ने उनको नशा करा दिया, वो भी ओवरडोज नशा करा दिया, जिसकी वजह से वो अपना चार्ज नहीं कर रहे हैं। चार्ज ये है गार्ड्स का कि राजा की रक्षा करें, ठीक है ना, और वो सो रहे हैं, स्नोर कर रहे हैं। स्नोर मतलब जानते ही हैं, खर्राटे ले रहे हैं। आई हैव ड्रग्ड देयर पोजेट्स, क्या किया लेडी मैकबेथ ने, उनकी पोजेट्स को, पोजेट्स मतलब होता है ड्रिंक को, जो ड्रिंक अर्थात शराब, उसमें भी जहर मिला दिया है, ठीक है, इसीलिए गार्ड्स बहुत गहरी नींद में है। दैट डेथ एंड नेचर डू कंटेंड अबाउट देम वेदर दे लिव और नॉट। तो किसमें मुकाबला चल रहा है, किसमें कंपटीशन चल रहा है, मृत्यु में और स्लीप में, क्योंकि ये गार्ड्स ऐसे सोए हैं मानो कि इन्हें मृत्यु मिल गई है। गॉट इट? तो ऐसा समझ नहीं आ रहा है कि वेदर दे लिव और डेथ, क्योंकि इतना ज्यादा उनको क्या करते हैं, नशा दे दिया गया है। सो हाउ क्रूअल इज लेडी मैकबेथ, नाउ यू कैन अंडरस्टैंड। आइए अब मैकबेथ की आवाज आना शुरू होती है, क्योंकि याद रखिएगा रात का सीन है और मैकबेथ डंकन का मर्डर करके लौट रहा है। तब तक कहता है हु इज देयर, व्हाट हो। अब ये खुद डरा हुआ है, मैकबेथ ने मर्डर तो कर दिया है पर उसके अंदर एक डर बैठा हुआ है। देखिए लेडी मैकबेथ कैसे उससे बात करती हैं। अलैक आई एम अफ्रेड दे हैव अवेकन्ड। अच्छा, लेडी मैकबेथ को डर है कि कहीं वो सब जाग न गए हो एंड इट इज नॉट डन, कहीं उसका हस्बैंड ये गलती ना कर दे, हाँ, उसकी वजह से सारे लोग जाग जाएं, पर ऐसा हुआ नहीं है। द अटेम्प्ट एंड नॉट द डीड कंफाउंड अस, ऐसा ना हो कि हम अपनी डीड को पूरा ना कर पाए, अर्थात हमने इस मर्डर को प्लान में हम फेल हो जाएं। कहती लिसन आई लेड देयर डैगर्स रेडी, ही कुड नॉट मिस देम, और पर उसे यह यकीन है कि मैंने अपने जो तलवार है, खंजर है, उसको रेडी रखा था और मेरा हस्बैंड उसे मिस नहीं कर सकता। Had he not resembled my father as he slept, I had done it. इससे पता चलता है कि लेडी मैकबेथ कितनी क्रूएल थी। लेडी मैकबेथ खुद मार देती डंकन को अगर सोते हुए डंकन उसे उसके पिता जैसा दिख रहा था। हाँ, इसीलिए वो अपने हस्बैंड को भेजती है, मैकबेथ को भेजती है कि तुम जाओ मर्डर करो। तब तक मैकबेथ आ जाता है उसी खूनी खंजर के साथ जिससे उसने डंकन को मर्डर किया था, वही खंजर, वही डैगर लेके चला आया और आवाज लगाती है माय हस्बैंड। क्यों क्वेश्चन क्यों करती है? क्योंकि मैकबेथ तलवार वहां रखने की बजाय रूम में ले आता है। मैकबेथ कहता है आई हैव डन द डीड। देखिए पहली लाइन मैकबेथ की मर्डर करने के बाद की, मैंने काम पूरा किया। आपको पता होना चाहिए मैकबेथ वाज नॉट विलिंग टू मर्डर डंकन बट अंडर द प्रेशर ऑफ द लेडी मैकबेथ दिस दाउ नॉट हियर नॉइस। और मैकबेथ का क्वेश्चन क्या है लेडी मैकबेथ के लिए, क्या तुम्हें कोई आवाज आई थी? देखिए जब आपने कोई गलत काम किया होता है तो आपके अंतरात्मा से, अंदर से भी एक आवाज आती है। यस, ये वो जो नॉइस है वो मैकबेथ को जगा रही है। अभी मैकबेथ विलन नहीं बना है, देखिए अभी उसकी अंतरात्मा जागी हुई है। देखिए पर लेडी मैकबेथ विलन बन चुकी है। कहते हैं ना हीरो टर्न्ड विलन की कहानी है ये। आई हर्ड द आउल स्क्रीम एंड द क्रिकेट्स क्राई। और लेडी मैकबेथ किस आवाज की बात कर रही है? लेडी मैकबेथ बात कर रही है कि मुझे आउल्स की और क्रिकेट्स की, क्रिकेट तो आप जानते हैं ना, छोटा सा कीड़ा होता है, झिंगुर टाइप का, रात को निकलता है, टुट की आवाज करता था ना, अजीब सा टटर करता रहता है। डिडंट यू स्पीक? तो लेडी मैकबेथ से पूछती है क्या तुमने बोला था? बोला नहीं नहीं मैंने तो नहीं बोला था। मैकबेथ बोलता है जब मैं आ रहा था तब तुमने कुछ कहा था? लेडी मैकबेथ बोलती है हाँ। तब आवाज देता है मैकबेथ, सुनो सुनो, व्हाट लाइज द सेकंड चैम्बर, सॉरी हु लाइज इन द सेकंड चैम्बर। वो लेडी मैकबेथ से क्वेश्चन पुट अप करता है कि सेकंड चैम्बर में कौन है? तो लेडी मैकबेथ बताती है राजा का बेटा डोनेल्बिन। याद रखिएगा डंकन, डोनेल्बिन और उसका दोस्त बैंको और बैंको का बेटा फ्लियंस, ये सब आए हैं आज मैकबेथ के घर और यहीं पे डंकन का मर्डर हो रहा है। तो डोनेल्बिन भी सेकंड चैम्बर में है एंड दिस इज अ सॉरी साइड। देखिए मैकबेथ को अपनी गलती अभी महसूस हो रही है। आफ्टर मर्डरिंग डंकन ही इज वेरी सॉरी, अ फुलिश थॉट। देखिए लेडी मैकबेथ क्या कह रही है, ये सोचना भी गलत है टू से अ सॉरी साइड। ये मैकबेथ क्या कहेगा, देयर इज वन डिड लाफ इन अ स्लीप। तो जब उसने मर्डर किया, देखिए अपना एक्सपीरियंस बता रहा है, मर्डर के एक्सपीरियंस का बता रहा है कि जब मैंने मर्डर किया डंकन को, तो जब मर्डर कर रहा था तो उस समय एक गार्ड उड़ गया, एक ग्रूम उड़ गया और वो हंसने लगा नींद में। उठा था पर वो नींद में था और एक दूसरा गार्ड था, उसने आवाज लगाई मर्डर, दैट दे डिड वेक ईच अदर। तो दो गार्ड्स इस तरह से उड़ गए, एक ने चिल्लाया मर्डर मर्डर, तो दूसरा गार्ड भी उड़ गया। आई स्टूड एंड हर्ड देम। और उस समय मैकबेथ वहीं था उस चैम्बर में, किंग डंकन के चैम्बर में। बट दे डिड से देयर प्रेयर्स, पर गार्ड्स ने क्या किया, अपनी प्रेयर्स बोला प्रेयर एंड एड्रेस्ड देम अगेन टू स्लीप। और एक दूसरे को कहा चलो सो जाओ, कुछ नहीं है। लेडी मैकबेथ बोलती है दे आर टू लॉज्ड टुगेदर, मैंने सबको एक साथ एक जगह रखा था। मैकबेथ बताता है उनमें से एक आवाज लगाता है, एक गार्ड उसमें से आवाज लगाता है। क्या आवाज लगाता है? गॉड ब्लेस अस एंड आमीन सेड द अदर। दूसरा गार्ड आवाज लगाता है आमीन, मतलब हमारी प्रेयर्स पूरी हो। एज दे हैड सीन मी विद दीज हैंगमैन्स एक्स, अपने आप को वो हैंगमैन कह रहा है, ठीक है ना। मैकबेथ को लगता है कि वो एक हैंगमैन की तरह है। आपको तो मालूम ही है क्योंकि वो मर्डर करने आ रहा है
तो हैंगमैन कर रहा है अपने आप को, वो जो लोगों को फांसी देता है ना, कसाई जिसे कहते हैं। तो मैकबेथ को लगता है कि वो इस आवाज को सुनता है, ठीक है, बट आई कुड नॉट से आमिन, पर वो आमिन नहीं बोल पाता है व्हेन दे से गॉड ब्लेसेस। क्यों नहीं बोल पाता है? क्योंकि उसके मन में अभी भी जो पाप था, जो गिल्टी था, वो गिल्ट कॉन्शियस उसे आमिन बोलने नहीं दे रहा था। लेडी मैकबेथ बोलती है, अरे ये सब मत सोचो। देखिए, मैकबेथ अभी बुरा बन रहा है, वो अच्छे से बुरा व्यक्ति बन रहा है, हीरो से विलन की तरफ बढ़ रहा है, जबकि लेडी मैकबेथ इज ऑलरेडी अ विच, शी इज ऑलवेज कंसिडर्ड एज अ फोर्थ विच। आई मैकबेथ क्या कहेगा? बट व्हाई, वेयरफॉर कुड नॉट आई प्रोनाउंस आमिन, क्यों मैं आमिन नहीं बोल पाया? जबकि उस समय मुझे बहुत जरूरत थी भगवान की ब्लेसिंग्स की, उस समय मुझे शक्ति की और जरूरत थी, और आमिन मेरे गले में, मेरी थ्रोट में आके रुक गया, अर्थात मैं आमिन बोल नहीं पाया। लेडी मैकबेथ इन सबको, मैकबेथ को इस समय काम डाउन कर रही है। These deeds must not be thought after these ways, so it will make us mad। देखिए कितनी क्लेवर है लेडी मैकबेथ, कह रही है जो हो गया सो हो गया, तुम आमिन नहीं बोल पाए, अब इस बारे में मत सोचो, क्योंकि ज्यादा सोचोगे तो तुम मैड बन जाओगे। आपको पता है बाद में क्या होने वाला है? लेडी मैकबेथ का हाल वही जो ये कह रही है, बाद में वो सच में पागल हो जाएगी, बाद में वो कंट्रोल में नहीं रहेगी। चलिए मैकबेथ क्या कहता है आगे? मी थिंक आई हर्ड अ वॉइस क्राई स्लीप नो मोर। वेरी इंपॉर्टेंट स्पीच, ध्यान से देखिएगा मैकबेथ की स्पीच में। कह रहा है कि मुझे एक आवाज आई, याद रखिएगा इनर वॉइस है इसकी, इनर कॉन्साइंस की आवाज है इसकी, कि अब तुम सो नहीं पाओगे मैकबेथ, तुमने स्लीप का मर्डर कर दिया है, तुमने स्लीप को मार दिया है अपनी। द इनोसेंट स्लीप, स्लीप कैसी है? द इनोसेंट स्लीप। देखिए पर्सोनिफाई हो रही है स्लीप, कह रहा है स्लीप दैट निट्स अप द रेवल्ड स्लीव ऑफ केयर। जैसे आपकी स्लीव जानते हैं ना, ये बाहें होती स्लीव, अगर इसकी निट खुल जाए, जिसे कहते हैं उधड़ जाए, है ना, रेवल्ड मतलब होता है ओपन अप हो जाना, टीयर हो जाना। तो जब ये स्लीव टीयर अप हो जाती है, स्लीव समझ गया ना, स्लीव SLEEV, ये वाला स्लीव, तो जिस तरह से स्लीव उखड़ जाती है तो उसको निट करके वापस क्या किया जाता है? उधड़ जाने पे वापस बना दिया जाता है। स्लीप भी क्या करती है? हमारी केयर्स को, हमारे दिन भर के केयर, चिंताओं को, स्लीप को क्या करती है? वो उधड़ी हुई केयर को क्या करती है? आराम पहुंचाती है। स्लीप प्रोवाइड्स द कामनेस टू द डेज वर्क, टू द डेज वरी, और क्या करती है? द डेथ ऑफ ईच डे। नींद, स्लीप हर दिन की मृत्यु के बराबर है, और हमारे फिजिकल काम को, हमारे लेबर को, सोर मतलब होता है पेनफुल, हमारे बॉडी के पेन को बात कराती है, रिलैक्सेशन देती है। फिजिकल भी शरीर को क्या करती है? हमारी स्लीप आराम देती है। और किसको आराम देती है? बाम टू अवर हर्ट माइंड, हमारे अगर माइंड को जो दिन भर चोट पहुंची है उसको भी सुकून देती है। बाम मतलब होता है रिलीफ देना, काम करना। और क्या करना? ग्रेट नेचर सेकेंड कोर्स। देखिए खाने में एक होता है जनरल, जैसे आप खाते हैं स्वीट्स खा लिया, तो वो मेन कोर्स नहीं है, ठीक है, और दिन में जब आप खाना खा रहे होते हैं, फुल फ्लेज खाना खा रहे होते हैं, वो आपका क्या होता है? मेन कोर्स होता है। तो उसी तरह से नेचर का मेन कोर्स जो नरिशमेंट है खाने का, वो जो फूड है शरीर के लिए और नींद के बॉडी के लिए और माइंड के लिए, कौन है? स्लीप। तो स्लीप जो कि नेचर का सबसे इंपॉर्टेंट कह सकते हैं, हमारे लिए बहुत ही गॉड द्वारा बनाया गया एक नियम है स्लीप, वो हमें अब नहीं मिलेगा। क्यों? कह रहा है द चीफ नरिशर इन लाइफ, हमारे जीवन को नरिश करने वाला, नरिश मतलब होता है पुष्ट करने वाला, ताकत देने वाला, अब वो मुझे नहीं मिलेगा। क्या नहीं मिलेगा? मुझे स्लीप नहीं मिलेगी। मेरे ब्रेन को, मेरे बॉडी को, मेरे माइंड को जो रिलैक्स करने वाला था, रिफ्रेश करने वाला जो स्लीप था, अब वो मैंने अपने ही स्लीप को मार डाला। चलिए लेडी मैकबेथ बोलती है, अरे तुम ये सब क्या कह रहे हो भाई? अर्थात लेडी मैकबेथ इज नॉट वरीड अबाउट ऑल दीज थिंग्स। वो मैकबेथ को कंसोल करती है, कहती है, मैकबेथ फिर कहता है, स्टिल इट क्राइड स्लीप नो मोर। वो कह रहा है कि एक आवाज मेरे अंदर से आ रही है ना, और वो आवाज कह रही है तुम नहीं सो पाओगे टू ऑल द हाउस। ग्लेनिस हैड मदर्ड स्लीप। कौन है ग्लेनिस? मैकबेथ खुद। एंड देयरफॉर काउडर शैल स्लीप नो मोर। और काउडर कौन है? अगेन वो खुद, राजा ने उसे काउडर की पदवी दे दी थी। मैकबेथ शैल स्लीप नो मोर। तो अल्टीमेटली वो कहना चाहता है कि अब वह सो नहीं पाएगा, क्योंकि उसने एक बहुत बुरा काम किया है। लेडी मैकबेथ फिर से उसको कंसोल करेगी। Who was it that thus cried? कौन था जिसने ये आवाज लगाई कि तुम सो नहीं पाओगे? तो मैंने कहा था, जब आप कोई बुरे काम कर रहे होते हैं तो आपका इनर कॉन्साइस आवाज दे रहा होता है। Why worthy then you do unbend your noble strength to think so brain sickly of things? देखिए लेडी मैकबेथ क्लियर कट है यहां पर, कह रही है इतनी ब्रेन सिकली बातें, अर्थात दिमाग को सिक करने वाली बातें क्यों सोचते हो? क्यों ये नॉनसेंस थिंग तुम अभी सोच रहे हो कि तुम सो नहीं पाओगे? अर्थात वो कूल डाउन करना चाहती है मैकबेथ को। गो गेट सम वाटर, जाओ कुछ पानी पियो, एंड वॉश द फिल्दी विटनेस। क्या करना है? इस सबूत को मिटाना है। विटनेस इज प्रूफ। क्या प्रूफ है? तो प्रूफ ऑफ मर्डर है उसका हाथ में लगा खून, और वो डैगर, ठीक है। व्हाई डिड यू ब्रिंग दीज डैगर्स फ्रॉम द प्लेस? लेडी मैकबेथ डांट रही है एक तरह से मैकबेथ को। दे मस्ट लाई देयर, अर्थात
प्लान के हिसाब से मैकबेथ को क्या करना था, डैगर से मर्डर करने के बाद, गार्ड्स के ही डैगर से मर्डर करने के बाद उन डैगर्स को गार्ड के ही पिलो के नीचे छुपा देना था, उनके पास रखना था। गो कैरी देम एंड स्मीयर द स्लीपी गार्ड्स, जाओ स्मीयर कर दो, स्मीयर जानते हैं, उनको लगा दो उनके बॉडी पे खून, राजा का खून उनके हाथ पे, उनकी बॉडी पे लगा रहेगा, तो इससे गार्ड्स पे ही शक जाएगा। अगेन मैकबेथ तो कहता बाप रे, आई विल गो नो मोर। देखिए मर्डर करने के बाद उसकी हिम्मत नहीं है उस रूम में जाने की। आई एम अफ्रेड टू थिंक व्हाट आई हैव डन। सोचिए मैकबेथ जैसा शूरवीर योद्धा डर रहा है मौत के बाद। लुक ऑन अगेन आई डेयर नॉट, तो मुझे तो देखने की भी हिम्मत नहीं है। मतलब आफ्टर मर्डरिंग डंकन ही डिड नॉट हैड द करेज टू सी बैक दी डेथ डंकन, मरे हुए डंकन को देखने की हिम्मत नहीं है। अब देखिए लेडी मैकबेथ कैसे समझाएगी कि तुम बहुत कमजोर हो, तुम इनफर्म ऑफ पर्पस हो, तुमने जो जिद ठानी है, जो मकसद बनाया था, तुम उस पर कमजोर हो। और लेडी मैकबेथ इससे पता चलता है शी इज फर्म ऑफ द पर्पस। एक बार इरादा कर लिया कि देश की रानी बनूंगी, चाहे इसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े। तो देखिए, तो इसीलिए कहती है तुम्हारा कमजोर है पर्पस, एंड गिव मी द डैगर, दो मुझे खंजर। द स्लीपिंग एंड द डेड आर बट एज पिक्चर्स। सोया हुआ व्यक्ति और मरा हुआ व्यक्ति दोनों कैसे हैं, लाइक पिक्चर्स की तरह है। मतलब जैसे पिक्चर्स बोलती नहीं है, वैसे ये दोनों भी दोनों बोलते नहीं है, ना सोया हुआ व्यक्ति और ना मरा हुआ व्यक्ति। इट इज द आई ऑफ द चाइल्डहुड दैट फियर्स अ पेंटेड डेविल। जैसे बच्चे होते हैं ना, तो बच्चों को आप क्या करिए, किसी की डरावना फोटो दिखा दीजिए, कहिए अरे ये भूत है, तो बच्चे के मन में क्या होता है, उस फोटो से डर बैठ जाएगा। पिक्चर देख के बच्चे डर जाते हैं, डरावनी पिक्चर देख करके, ठीक है ना। तो इसीलिए कह रही है कि एक बचपना है तुम्हारा। मैकबेथ को कह रही है डोंट बिहेव लाइक अ चाइल्ड, एक तरह से, ठीक है ना, क्योंकि बच्चे डरते हैं डेड लोगों से, ठीक है। इफ ही डू ब्लीड, अगर मैकबेथ ब्लीड, डंकन ब्लीड कर रहा है, आई विल गिल्ड द फेसेस ऑफ द ग्रूम, मैं ग्रूम के फेसेस को, राजा के गार्ड्स के फेसेस को गिल्ड कर दूंगी, स्मीयर कर दूंगी, खून लगा दूंगी, फॉर इट मस्ट सीम देयर गिल्ट, ताकि ये सारा अपराध किस पे लग जाए, राजा के गार्ड्स पे लग जाए। शी एग्जिट्स विद द डैगर, और वो डैगर लेके चली जाती है। यहां पर आप देखेंगे नॉकिंग की आवाज आने लगेगी, और मैकबेथ जो कि डरा हुआ है, अंदर से पहले ही उसके एक गिल्ट कॉन्शियस जाग रहा है कि मैंने अपराध किया है। अब देखिए वो नॉकिंग से और डर जाएगा। व्हेंस इज दैट नॉकिंग, अरे कहां से आ रही है, कहां से ये नॉकिंग ठक ठक की आवाज आ रही है। हाउ इट इज विद मी व्हेन एवरी नॉइज अपैल्स मी, अर्थात हर एक आवाज उसे डरा रही है। ही इज अफ्रेड, ही इज फियरफुल, डर रहा है उसे, मुझे हर एक आवाज से डर लग रहा है, क्योंकि अभी उसने मर्डर किया है। व्हाट हैंड्स आर हियर, अपने ही हाथ को देखता है, ये उसकी सॉलिलॉकी है, और ये उसके इनर कॉन्शियस के बारे में हमें बता रही है। लेडी मैकबेथ जा चुकी है डैगर रखने, कहता है हाँ, प्लक आउट माइन आईज, लगता है कि मैंने अपने ही यस आईज पे विश्वास नहीं कर पा रहा हूं। विल ऑल ग्रेट नेपच्यून्स ओशन वॉश दिस ब्लड, अपने हाथ में लगे डंकन के खून को देख के कह रहा है क्या ये पूरा समुद्र, नेपच्यून है गॉड ऑफ ओशन, ठीक है ना, क्या ये सारे समुद्र मिलकर भी मेरे हाथ को क्लीन कर सकते हैं। उसका जवाब खुद को देख के कह रहा है नहीं, नो दिस माई हैंड विल रादर, बल्कि इसका उल्टा हो जाएगा, मेरे हाथ से जो जितने भी समुद्र हैं, जितने भी मल्टीट्यूडनस सीज हैं, वो भी क्या हो जाएंगे, रंगीन हो जाएंगे, इनकार्डाइन हो जाएंगे, गंदे हो जाएंगे, मैले हो जाएंगे, मेकिंग द ग्रीन वन रेड, ये होल ग्रीन ओशंस विल टर्न रेड इफ आई पुट इन माई हैंड इनटू इट। तो ये उनके उसके अंदर का एक गिल्ट कॉन्शियस है। ये बहुत ही कहते हैं पावरफुल स्पीच है मैकबेथ की, जो उसका गिल्ट बता रही है, उससे हुए पाप को दर्शा रही है। एंटर लेडी मैकबेथ, तब तक लेडी मैकबेथ काम करके आ भी जाएगी, डैगर रख करके लौट भी आएगी। माई हैंड्स आर ऑफ योर कलर, अब उसके हाथ में भी खून लगा हुआ है। देखिए कहती है बट आई शेम टू वियर अ हार्ट सो व्हाइट, मुझे शर्म है कि तुम्हारे पास व्हाइट हार्ट है। ऐसे एक बिलीफ है, ऐसा एक बिलीफ है कि जिनके हार्ट व्हाइट होते हैं वो कमजोर दिल वाले होते हैं, ठीक है, और जिनके हार्ट रेड होते हैं वो ब्रेव होते हैं। तो मुझे मेरा हार्ट व्हाइट नहीं है, मैं कमजोर दिल वाली नहीं हूं। तब तक नॉकिंग की फिर आवाजें आने लगती हैं, और लेडी मैकबेथ इस बार रियल नॉकिंग है, इस बार गेट पे होने वाली नॉकिंग है। आई हियर अ नॉकिंग एट द साउथ एंट्री, उनके महल की एंट्री पर। रिटायर वी टू अवर चैम्बर, चलो हम लोग अपने चैम्बर में जाकर के सो जाते हैं। अ लिटिल वाटर क्लियर्स अस ऑफ दिस, बस थोड़े से ही पानी से। इससे पहले मैकबेथ कह रहा था पूरे समुद्र नहीं मेरे हाथ धो पाएंगे, जबकि लेडी मैकबेथ कह रही बस थोड़ा सा पानी डालो, ये सारा क्या हो जाएगा, खून साफ हो जाएगा। हाउ इजी इट इज, लेडी मैकबेथ कह रही कितना आसान है। देन योर कॉन्स्टेंसी हैड लेफ्ट यू अनअटेंडेड, क्या फीलिंग है, कॉन्स्टेंसी, दैट इज योर इनर कंसाइंस। तुम्हें कॉन्स्टेंट बनना पड़ेगा, स्टेबलाइज करना पड़ेगा अपने माइंड एंड बॉडी को, तब जाके तुम क्या हो जाओगे, नॉर्मल बिहेव करोगे, वरना तुम हमेशा उस इमोशंस में रहोगे कि तुमसे अपराध हुआ है, ठीक है। वो जो गिल्ट कॉन्शियस है अपने अंदर मत आने दो, यही वो कहना चाहती है। तब तक फिर नॉकिंग की आवाज आने लगती है, हार्ट मोर नॉकिंग, ठीक है। गेट ऑन योर नाइट गाउन्स, चलो हम लोग अपने नाइट गाउन्स पहन लें। लेट ओकेशन कॉल अस, सॉरी लेस्ट ओकेशन कॉल अस एंड शो अस बी टू बी वॉचर्स, ऐसा ना लगे कि हम जागे हुए थे, हम अपने नाइट गाउन्स पहन लें ताकि हम लगे कि हम भी सोए हुए थे और सो के भी उठे हैं। मतलब लेडी मैकबेथ ने पूरी प्लानिंग कर रखी है कि कैसे वो एक्ट करेगी, बिहेव करेगी औरों के सामने। बी नॉट लॉस्ट सो पुअरली इन योर थॉट्स,
और अपने हस्बैंड को चेतावनी दे रही है कि मैकबेथ कहीं अपने ख्यालों में खोए मत रहना, अपने गिल्ट वाले ख्यालों में थोड़ा सा क्या हो जाओ, थोड़ा सा फर्म हो जाओ, स्टर्न हो जाओ, और जैसा ओकेशन डिमांड करता है वैसा बिहेव करो। तब तक मैकबेथ कहता है, नो टू नो माई डीड्स इट वर बेस्ट नॉट नो माई सेल्फ। तो मैंने जो किया, मुझे अपने आप पे क्या हो रहा है, पछतावा हो रहा है, मैं अपने आप को अब नहीं पहचान पा रहा हूं, मैं ट्रू मैकबेथ नहीं हूं। ठीक है, तब तक फिर नॉकिंग आती है और वो एक बार मैकबेथ कह पड़ता है। देखिए क्या लास्ट लाइन कहता है, वेक डंकन विद द नॉकिंग। तो ये जो नॉकिंग है, इससे डंकन प्लीज उठ जाओ। तो अभी भी देखो उसको यकीन है कि उससे गलती हुई है, ही इज फीलिंग बैड, ही इज फीलिंग रॉन्ग अबाउट इट। आई वुड दाउ कुडस्ट, आई विश दाउ कुड, काश तुम उठ सकते, काश डंकन वापस उठ जाता। मतलब अपने मर्डर के बाद मैकबेथ को अपनी गलती का एहसास अभी भी है। एक्ट 2 सीन 3, सबसे पहले ये सीन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सीन है मैकबेथ का, क्योंकि इस सीन में पोर्टर सीन के नाम से जाना जाता है, जिसमें पोर्टर वो जो क्या कहते हैं गार्ड टाइप का व्यक्ति, वैसे तो पोर्टर कूली होता है, पर यहां पर है वो जो गेट ओपन कर रहा है व्यक्ति, वो है पोर्टर। और पोर्टर सीन एक तरह का मर्डर ऑफ डंकन के बाद का एक रिलैक्सेशन सीन है, ऑडियंस के टेंशंस को, प्रेशर्स को रिलीज करने के लिए है, क्योंकि कुछ हद तक वो आने वाला फ्यूचर भी बताएगा कि मैकबेथ एक हेल की तरह, मैकबेथ का कासल एक हेल की तरह है, वहां का वो पोर्टर है, ऐसा वो बिलीव करेगा। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, वो कुछ ऐसे अम्यूजिंग टर्म्स में बात करेगा कि ऑडियंस रिलैक्स हो जाएगी। आइए समझते हैं क्या है सीन। तो डंकन का मर्डर हो चुका है और मैकबेथ और लेडी मैकबेथ एक्टिंग कर रहे हैं, ड्रामा कर रहे हैं, क्योंकि मर्डर तो उन्होंने किया है, और वो ड्रामा करेंगे जैसे मानो उन्हें कुछ पता ही नहीं है। और ये रहा वो सीन शुरू। तो नॉकिंग विद इन, तब तक नॉकिंग आने लगेगी, ठक ठक की आवाज आने लगेगी, और मैकबेथ के कासल में जो मैकबेथ का पोर्टर है उसे नॉकिंग सुनाई दे रही है, हियर इज नॉकिंग इंडीड। तो ये पोर्टर बड़बड़ाता हुआ कहां जा रहा है, गेट को खोलने, क्योंकि दरवाजे पे नॉकिंग हो रही है। इफ अ मैन वर पोर्टर ऑफ हेल गेट ही शुड हैव ओल्ड टर्निंग द कीज। तो अपने आप को महसूस कर रहा है कि अगर मैं पोर्टर होता हेल गेट का, मैं अगर नरक के दरवाजे का एक पोर्टर होता, एक गार्ड होता, तो मेरे पास पुरानी चाबियां होती जिससे मैं उस हेल के दरवाजे को खोलता। तब तक और नॉकिंग होने लगती है, एंड हु इज देयर इन द नेम ऑफ द बेल्जेबब। वैसे बेल्जेबब एक कह सकते हैं डेविल का नाम है, और वो कहता है कि कौन आ गया भाई जो इतना नॉक कर रहा है। तो वो खुद ही अपने आप को जवाब दे रहा है कि कौन आया होगा। ये पहला, ये 3 नॉकिंग होगी। पहली नॉकिंग में उसे महसूस होगा कि एक फार्मर आया है, दैट हैंड हिमसेल्फ ऑन द एक्सपेक्टेशन ऑफ प्लेंटी। तो फार्मर ने सुसाइड कर लिया है, और सुसाइड करके कहां पहुंचा है, नरक में, जहां का ये पोर्टर है। और वहां पे क्यों आया, क्योंकि फार्मर ने लालच ये किया कि उसने ग्रेन्स उगाए और उसको होल्ड कर लिया, ताकि खूब पैसे कमा सके, ताकि जब फेमाइन आएगा बाजार में तब वो खूब पैसा कमाता आएगा। पर ऐसा कभी हुआ ही नहीं, तो फार्मर ने सुसाइड कर लिया। वो फार्मर आया, देखिए क्या कहता है वो फार्मर से, ये स्टेटमेंट वो अम्यूजिंगली फार्मर को कहता है, कम इन टाइम, हैव नैपकिन इनफ अबाउट यू। मतलब तुम एकदम सही समय पे आए हो, और अपने साथ हैंकरचीफ लाए हो कि नहीं लाए हो? क्यों हैंकरचीफ, क्यों? क्योंकि here you will sweat for it, यहां तुम्हें खूब पसीने बहाए जाएंगे। कहते हैं ना नरक में लोगों को तेल के पकौड़े, तेल की कढ़ाई में छाना जाता है, भुना जाता है। तो इनडायरेक्टली वो कहना चाहता है कि वहां ऊपर आए हो, यहां तुम्हें क्या होगा, खूब फायर में पकाया जाएगा, इसलिए तुम पसीने पसीने हो जाओगे। तब तक फिर नॉकिंग आती है, ये सेकंड है उसका पोर्टर का। फिर नॉकिंग आ रही है, एंड हु इज देयर इन द अदर नेम्स, डेविल्स नेम। जैसे पहला डेविल नाम दिया था, वैसे ही अब सेकंड डेविल का नेम कह रहा है। और माय फेथ, here is an equivocator that could swear in both the scales against either scale। तो अब ये जो सेकंड बार जो नॉकिंग है, इस पे पोर्टर कहता है कि अब आया है ऊपर कौन, एक इक्विवोकेटर। इक्विवोकेटर ऐसे बोलेंगे आम भाषा में तो एक तरह का स्कीमर होता है, स्कीमर, लायर, झूठा, एक ऐसा व्यक्ति जो कहता किसी एक के पक्ष में है पर वो एक्ट किसी और के पक्ष में कहता है। आम भाषा में, मेरी भाषा में सुनोगे तो जो व्यक्ति अपने शब्दों, अपनी बातों पे खरा नहीं उतरता है, कहता कुछ है और करता कुछ और है। तो इक्विवोकेटर आया, एक तरह का लायर आया, एक तरह का धोखेबाज व्यक्ति आया है, जो स्वीयर तो करता है कुछ और पर एक्ट दोनों की तरफ करने लगता है। तो कमिटेड ट्रेजन गुड फॉर द गॉड्स सेक येट कुड नॉट इक्विवोकेट टू हेवन। ऐसे व्यक्ति ने जिसने झूठ बोला, जिसने धोखेबाजी की लोगों के साथ, कहा किसी और को और मदद कुछ और कर रहा है, मतलब काम कुछ और कर रहा है, तो ऐसे व्यक्ति भगवान को धोखा नहीं दे सकते। भगवान के आगे उसकी लाई नहीं चलेगी, झूठा नहीं चलेगा वो, क्योंकि उसने न्याय करना है। तो ऐसा दूसरा व्यक्ति कौन पहुंचता है, हेल पहुंचता है, नरक में पहुंचता है, क्योंकि वो हेवन की तरफ इक्विवोकेट नहीं कर पाता है, स्वर्ग की तरफ नहीं जा पाता है। ओ कम इन इक्वेटर, और वहां पे वो कहता है इक्विवोकेटर से कि आओ तुम्हारा इस नर्क में स्वागत है, नर्क में तुम जैसे लोगों का स्वागत है। तब तक थर्ड बार नॉकिंग आती है, हु इज देयर, फेथ, हियर एन इंग्लिश टेलर कम्स हिथर स्टीलिंग आउट ऑफ फ्रेंच होज। तो यहां पर एक चोर टेलर के रूप में है, एक इंग्लिश टेलर है जिसने फ्रेंच कपड़े चुराए हैं, क्योंकि उसे क्या करना है, फ्रेंच होज जानते, जो बैगी पैंट्स होते हैं ना, जो लूज पैंट्स होती हैं, उस फ्रेंच होज के उसने कपड़े चुरा लिए हैं।
ऐसा आपको पता ही होगा, टेलर को आप कपड़े दीजिए सिलने के लिए, कुछ हिस्सा अपने काट के रख लेता है, तो वही वाला हाल हुआ। तो उस टेलर को कहां बुलाया गया? नरक में। कम इन टेलर, हियर यू मे रोस्ट योर गूस। वैसे तो टेलर का काम होता है क्या करना? आयरन करना, प्रेस करना बनाने के बाद। तो बोलता है यहां पर तुम्हें खूब आग मिलेगी तुम्हारे बदन को रोस्ट करने के लिए और तुम्हारे कपड़ों को आयरन करने के लिए। आयरन जानते हैं ना? प्रेस करना। तो वो कहता है कि आओ ऊपर, तुम्हें दोनों चीज मिलेगा, रोस्ट योर गूस भी करेंगे, तुम्हारे भी मांस को रोस्ट कर देंगे, इतनी आग है वहां पर। नॉक नॉक नॉक, नेवर लेट क्वाइट, व्हाट आर यू। तो अब इतनी नॉकिंग हो गई, चौथी बार भी नॉकिंग हो गई, अब ये पोर्टर परेशान हो गया, कहता है अरे बंद करो भाई नॉकिंग, बट दिस प्लेस इज टू कोल्ड फॉर हेल। कहता है ये प्लेस बहुत ठंडी है और ये हेल के लायक नहीं है। आई विल डेवल पोर्टर इट नो फर्दर, और मैं अब डेवल पोर्टर की तरफ बिलीव या बिहेव नहीं करूंगा। अभी तक तो वहां कहता है कि मैं डेवल का पोर्टर हूं, नरक का दरबान हूं। आई हैड थॉट टू लेट इन सम ऑफ ऑल प्रोफेशंस दैट गो प्रिमरोज वे टू द एवरलास्टिंग बॉनफायर। देखिए यहां पर एक बहुत ही डीप मीनिंग का है इसका मतलब। यहां पे वो कहना चाहता है कि मैं हर एक व्यक्ति को नरक में आने दूंगा, वो नरक का दरवाजा उनके लिए खुला हुआ है जो प्रिमरोज वे से, प्रिमरोज वे होता है जो सेंसुअल, जो आसान या प्लेजर वाले रास्ते से अपने आप को भटका लेता है, अपने जीवन के मार्ग को भटका लेता है, ऐसे लोगों को मैं नरक में बुलाना चाहता हूं। वहां पे हमेशा के लिए आग जल रही है, अर्थात वहां हर वक्त ऐसे लोगों के लिए मरने के लिए जगह बनी हुई है। तो इसीलिए एनॉन एनॉन मतलब आ रहा हूं नहीं बोलते किसी वाले, रुको भाई आ रहा हूं, मत टक 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 करो। तो नॉकिंग नॉकिंग फिर लगती है, वो चिल्लाता है पोर्टर, अरे भाई आ रहा हूं, दरवाजा खोल ले। और पोर्टर ओपन्स द डोर, और डोर खोलने के बाद देखिए, डोर खोलने के बाद कौन मिलेगा उसे? मैकडफ और लेनॉक्स मिलेंगे। मैकडफ और लेनॉक्स लॉर्ड्स हैं जिनकी ड्यूटी है कि वो राजा मैल्कम, सॉरी, मैकडफ और लेनॉक्स की ये लॉर्ड्स हैं जिनकी ड्यूटी है, राजा ने इन्हें ऑर्डर दे रखा था कि तुमको मुझे आना है अर्ली मॉर्निंग पिकअप करने के लिए। हाँ, राजा अकेले कैसे जाएगा? आई प्रे यू रिमेंबर द पोर्टर। और पोर्टर इससे भी कहता है, इन दोनों से भी कहता है कि मुझे याद रखना, समझ गए? और मैकडफ कहता है was it so late friend or you went to bed that you did so lie that you did do lie so late। मतलब मैकडफ क्वेश्चन करता है इस पोर्टर से कि क्या रात को तुम देर से सोए थे जो तुम इतना लेट किए गेट खोलने में, हमने इतनी बार नॉकिंग की, जो आपने नॉकिंग सुनी पर। तो अब पोर्टर देखिए क्या जवाब देगा, बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि पोर्टर एक जोकिंग मूड में है, रिलैक्स मूड में है। और पोर्टर कहेगा फेथ सर वी वर कैरोसिंग टिल सेकंड कॉक एंड ड्रिंक सर इट इज अ ग्रेट प्रोवोकर ऑफ 3 थिंग्स। अब झूठा नहीं है, सच्चा है पोर्टर। वो सच बता देता है कि हम रात भर गा रहे थे, लेट नाइट तक हम, देखिए टिल 2 लिखा है साफ साफ, हम कैरोसिंग कर रहे थे, गा रहे थे। वैसे भी नशे में लोग जाते हैं, गाते वाते रहते हैं, मस्ती मूड में रहते हैं, और नशा जो है वो 3 चीजों को प्रोवोक करता है। अब ये 3 चीजें क्या है? आइए मैकडफ यही पूछने वाला है। मैकडफ पूछेगा कि भाई वो 3 चीजें क्या है जो ड्रिंक के बाद आदमी प्रोवोक हो जाता है करने के लिए, ऐसी 3 चीजें क्या है जो इसमें नशे में करता है? आइए ध्यान से सुनिएगा। नहीं सर, नो स्किंटिंग, स्लीप एंड यूरिन। नशे के बाद आदमी जब हैवी ड्रिंक कर लेता है तो उसके बाद उसका नाक लाल हो जाती है, हाँ नाक लाल हो जाती है, उसे नींद आती है और वो बहुत यूरिन पास करता है। ये 3 चीजें। अब और क्या करता है देखिए, लेचरी सर इट प्रोवोक्स एंड अनप्रोवोक्स। और क्या करता है लेचरी? लेचरी मतलब होता है सेक्सुअल और सेंसुअल डिजायर पैदा करता है। नशा आदमी को सेंसुअली डिजायर पैदा करने लगता है। थोड़ी देर के लिए डिजायर पैदा भी होती है पर वो डिजायर नशे की वजह से क्या होती है? खत्म भी हो जाती है। तो प्रोवोक एंड अनप्रोवोक, इट प्रोवोक्स द डिजायर बट इट टेक्स अवे द परफॉर्मेंस। तो आदमी के अंदर डिजायर तो जग जाती है सेंसुअल सेक्सुअल, बट वो सेक्सुअल डिजायर परफॉर्मेंस में कन्वर्ट नहीं हो पाती है। देयरफॉर मच ड्रिंक मे बी सेड टू बी एन इक्विवोकेटर विद लेचरी। तो ड्रिंक भी, शराब भी कौन है? एक इक्विवोकेटर है जो लेचरी कर रहा है। मतलब आदमी नशे में भी है, चाहता भी है, डिजायर भी करना चाहता है सेंसुअल, बट वो पूरा भी नहीं कर सकता क्योंकि नशा उसे ऐसा करने देता है। नशा भी एक लायर है। इट मेक्स हिम एंड इट मार्स हिम। तो नशे से उसके अंदर ताकत आता है, जुनून आ जाता है, पर वो उसके बाद क्या करता है? एम्पावर नहीं रहता है उसको करने के लिए। और इट सेट्स हिम ऑन, इट टेक्स हिम ऑफ। नशा उसके अंदर आग पैदा करता है तो नशा उसकी आग को बुझाता भी है। इट परसुएड्स हिम एंड डिसहार्टन्स हिम। देखा, दोनों कॉन्ट्रा है। देखिए यही है इक्विवोकेटर का व्यक्ति का रोल। इक्विवोकेटर ऐसा होता ना था, कहता एक है करता कुछ और है, मतलब वो दोनों तरफ की तरफ बात करता है। तो नशा भी वैसा ही है, इंसान के अंदर नशा एक इक्विवोकेटर की तरह है। इट मेक्स हिम स्टैंड टू एंड नॉट स्टैंड टू, मतलब यू हैव टू फेस इट और यू डू नॉट हैव द एबिलिटी टू फेस। ये दोनों ही नशा मेक कर देता है। इन कंक्लूजन इक्विवोकेट्स हिम इन स्लीप एंड गिविंग हिम द लाई लीव्स हिम। तो फाइनली इक्विवोकेट कर जाता है, वो नींद कर जाता है और वो अपनी बातें पूरी नहीं कर पाता है, झूठ कर जाता है, झूठ बोल जाता है। नशा इंसान को ऐसा बना देता है। मैकडफ क्या बोलेगा देखिए, आई बिलीव ड्रिंक गेव दी द लाई लास्ट नाइट। तो मैकडफ क्लियर कहता है कि तुम नशे में थे इसलिए तुम लेट आए हो। पोर्टर को कहता है, पोर्टर कहता है हाँ कबूल कर लेता है, देखिए दैट आई डिड सर एट द वेरी थ्रोट ऑन मी बट आई रिक्वेटेड हिम फॉर हिज लाई एंड आई थिंक बीइंग टू स्ट्रांग फॉर हिम दो ही टुक अप माय लेग्स समटाइम्स। यहां पर पोर्टर अभी भी मस्ती के मूड में है, मजाक के मूड में। वो सच में कबूल करता है कि हाँ मैंने शराब पी, शराब की वजह से मैं लेट आया, मैंने बहुत शराब पी, पर मैंने शराब को रिक्विट कर दिया, त्याग दिया था।
है ना, क्योंकि शराब मुझे इक्विवोकेट कर रही थी, मुझे मुझे दो तरफा बना रही थी, है ना, जैसे कभी मुझे मेक करती थी, कभी मुझे ब्रेक करती थी। तो मैंने शराब को छोड़ दिया और मुझे लगता है कि शराब इतनी स्ट्रांग थी कि उसने मेरा पैर जकड़ लिया। और शराब के बाद जैसे शराबी ने झूलने लगता है, गिरने लगता है ना, तो उसकी पैर काम नहीं करता, वैसे ही कहता है कि मेरे पैरों को शराब ने जकड़ लिया, जिससे मेरे पैर क्या हो गए, लड़खड़ाने लगे। येट आई मेड अ शिफ्ट टू कास्टिंग, पर फिर भी मैं क्या किया, वहां से उठकर चला गया जहां पे शराब थी। तो इस तरह से पोर्टर अपने को समझाता है। और अब मैकडफ पूछता है, इज दाई मास्टर स्टीयरिंग, क्या तुम्हारे मास्टर, कौन है मास्टर पोर्टर का, इस महल का, इन्वर्नेस का मास्टर है मैकबेथ। तो मैकबेथ कहां है, क्या मैकबेथ जाग रहा है? तब तक मैकबेथ आ जाएगा और बोलेगा, अवर नॉकिंग हैज अवेकेंड हिम, हियर ही कम्स। तो मैकबेथ को आता हुआ देख लेता है मैकडफ, ठीक है। और लेनॉक्स बोलता है गुड मॉर्निंग, क्योंकि सुबह हो गई है, ध्यान रखिएगा अर्ली मॉर्निंग है। और मैकबेथ भी उसे जवाब देगा गुड मॉर्निंग बोथ। मैकडफ पूछेगा, इज द किंग स्टीयरिंग, क्या राजा जागे हुए हैं, वर्दी देन। तो जानते हैं मैकबेथ को तो सब पता है, बोलेगा नहीं नहीं नॉट येट। तब तक मैकबेथ फिर कहेगा, he did command me to call timely on him and I have almost slipped the hour। तो मैकबेथ बताता है कि राजा ने मुझे ऑर्डर दिया है, किंग डंकन ने मुझे ऑर्डर दिया है कि मुझे अर्ली मॉर्निंग आना, पिक करने के लिए, मुझे उठाने के लिए, और मैं तो थोड़ा लेट भी हो गया हूं, है ना, मैं थोड़ा लेट हो चुका हूं। तब तक मैकबेथ बोलेगा, आई विल ब्रिंग यू टू हिम, चलो मैं तुम्हें राजा के कमरे पे ले चलता हूं। मैकडफ, आई नो दिस इज अ जॉयफुल ट्रबल टू यू येट इट इज वन। मैकडफ यहां कहता है मैकबेथ की तारीफ में कि राजा की सेवा करना, राजा के लिए इंतजाम करना एक बहुत ही ट्रबलसम काम है। भाई कोई आपके घर में मेहमान आ जाए, ऐसे सोचिए कितनी परेशानी है, बट उस परेशानी में भी खुशी मिलती है क्योंकि आपको अच्छा लगता है अपने मेहमानों का स्वागत करना। येट इट इज वन, पर परेशानी तो परेशानी है। तो मैकबेथ बड़ा अच्छा जवाब देता है, द लेबर वी डिलाइट इन फिजिक्स पेन दिस, मतलब वो काम करने में मजा आता है, उस पेन को लेने में ज्यादा मजा है जिस काम को करने में अच्छा लगता है। मतलब जो चीज हमें अच्छी लगती है उसके लिए थोड़ा एफर्ट लगाना कोई तकलीफ नहीं देता है। मतलब हमें दूसरों की सेवा करनी अच्छी लगती है, तो इसीलिए हमें अच्छा लगता है राजा का स्वागत करना। तो राजा का दरवाजा दिखाता है कि किस कमरे में राजा सोया हुआ है। मैकडफ जाता है सबसे पहले किंग के कमरे में। आई विल मेक सो बोल्ड टू कॉल फॉर इट इज माई लिमिटेड सर्विस। मैकडफ कहता है कि मुझे जिम्मेदारी दी गई है, मैं जाऊंगा राजा को जगाऊंगा, ये मेरा बोल्ड कॉल होगा। लेनॉक्स, तो मैकडफ चला गया किंग के रूम में। अब बाहर, रूम के बाहर कौन है? लेनॉक्स है और मैकबेथ है। गोज द किंग हेंस टुडे, मतलब वो क्वेश्चन पूछता है क्या राजा आज ही चला जाएगा इन्वर्नेस से? तो मैकबेथ बताता है हाँ हाँ आज वो चला जाएगा, क्योंकि उसने आज अपने वादा नहीं कर रखा था। द नाइट हैज बीन अनरूली। देखिए ध्यान से, ये सीन ये बताना चाहती है कि कैसे एक बड़ी आपदा, एक बड़ा इल ओमेन हो चुका है। कहते हैं ना, जब कोई बड़ी चीज, बड़ी घटना घटने वाली होती है तो नेचर भी हमें बता देता है। तो लेनॉक्स बता रहा है कि रात बहुत खराब थी। वेयर वी ले आवर चिमनीज वर ब्लोन डाउन एज दे से लेमेंटिंग हर्ड इन द एयर स्ट्रेंज स्क्रीम्स ऑफ डेथ। तो कैसा है एनवायरमेंट? रात के समय तूफान चल रहा था, धरती में बहुत तेज शोर मच रहा था और इतनी आवाजें, इतनी हवाएं चल रही थी कि चिमनीज तक उड़ गई। और क्या हुआ? चारों तरफ हवाओं में रोने की, लेमेंटिंग मतलब होता है क्राइम की आवाज आ रही थी। और ऐसा लगता था कि किसी की मौत पे वो लोग रो रहे हैं, किसी के मरने पे उर्गन हो रहा है। एंड प्रोफेसाइजिंग, और ऐसा लगता था कोई भविष्यवाणी हो रही है कि आने वाला समय और बुरा होने वाला है। जब डंकन मर रहा है तो सोचिए और कुछ बुरा होने वाला है। विद एसेंट टेरिबल ऑफ डायर कंबशन एंड कंफ्यूज्ड इवेंट। तो क्या प्रोफेसिंग होने वाला है? क्या फोरकास्ट है कि डायर कंबशन, बड़ी आग लगने वाली है और चारों तरफ केओस होने वाला है और आने वाला टाइम और बुरा होने वाला है और ट्रेजेडी से भरा और बुरे समय आने वाले हैं इस आज की रात के बाद। द ऑब्सक्योर बर्ड क्लेमर्ड द लिव लॉन्ग नाइट। तो रात भर आउल, जो कि रात की चिड़िया होती है, वो लिव लॉन्ग नाइट क्लेमर्ड कर रही थी। क्लेमर्ड मतलब होता है हूट करना, आउल हूट करता है। तो रात भर आउल हूट कर रहा था, जो कि इल ओमेन का संकेत है। हाँ, आउल एक, समझ गए ना, अपशगुन की चिड़िया है। सम से द अर्थ वाज फेवरेबल एंड इट शेक। कुछ तो ये भी कह रहे थे कि अर्थ कांप रही थी, मतलब कुछ लोगों ने तो अर्थ का अर्थक्वेक भी महसूस किया। तो इस तरह से हमारा एनवायरनमेंट क्या था? फेवरेबल नहीं था। ये डंकन की डेथ से पहले है। अब आइए मैकबेथ क्या जवाब देगा? हाँ, इट वाज रफ नाइट। लेनॉक्स फिर जवाब देगा, माय यंग रिमेम्बरेंस कैन नॉट पैरेलल अ फेलो टू इट। मतलब मेरे उम्र तो बहुत ज्यादा नहीं है, बट मैं अब तक ऐसा कोई दूसरी रात आज तक मैंने महसूस नहीं, ऐसे डरावनी रात इससे पहले मैंने अपने पूरे जीवन काल में नहीं देखी। वैसे एक पैरेलल एग्जांपल मैं भी देता हूं, तुम और मैं इससे कबूल करेंगे कि कोविड से पैरेलल कभी एनवायरनमेंट आपने और मैंने कभी नहीं देखा। हाँ, ऐसा समय जब पूरी दुनिया बंद, पूरे स्कूल बंद, कॉलेज बंद, सब मम्मी पापा सारी फैमिली एक घर में कैद है, एक घर के अंदर है, बाहर नहीं जा सकते क्योंकि कोरोना फैला हुआ है, याद है? तो दैट टाइम वाज अनपैरेलल टू फॉर ऑल ऑफ अस। क्या कहते हैं? तो यहां ये रात इनके लिए अनपैरेलल थी, लेनॉक्स के लिए, क्योंकि ऐसी बुरी रात कभी नहीं देखी। तब तक मैकबेथ दौड़ता हुआ आता है डंकन के कमरे से और चिल्लाता है, हॉरर हॉरर हॉरर, मतलब बहुत भयानक हो गया है। टंग नॉट हार्ट कैन नॉट कंसीव नॉर नेम दी। मतलब न तो हम जुबान से और न तो हम हार्ट से कंसीव कर पा रहे हैं, बता पा रहे हैं, अंडरस्टैंड कर पा रहे हैं कि क्या हुआ है। मतलब ही हैज नो वर्ड्स टू एक्सप्लेन द डेथ ऑफ द डंकन। मैकबेथ और लेनॉक्स बोलेंगे, अरे हुआ क्या भाई? बोला, कंफ्यूजन हैज नाउ मेड हिज मास्टरपीस। यहां देखिए, कंफ्यूजन को कैपिटल सी से कर दिया गया है। यहां पे कंफ्यूजन को
कह दिया गया है कि कंफ्यूजन ने अपना सर्वोच्च कर दिया है, द बेस्ट परफॉर्मेंस दे दिया है। दैट मींस chaos has taken place। हाँ, चारों तरफ अशांति फैलने वाली है। मोस्ट सैक्रिलिजियस मर्डर had broke up the Lord's anointed temple। क्या क्या सबसे अपवित्र मर्डर, सैक्रिलिजियस मतलब होता है किसी पवित्र चीज को अपवित्र कर देना। राजा के शरीर को भगवान का शरीर माना गया है, तो किसी ने लॉर्ड अनॉइंटेड टेंपल, ऐसा माना जाता है जब कोई राजा, कोई जब किंग बनता है तो उस पर एक ऑयल लगाया जाता है उसकी बॉडी पर, एक तरह का होली ऑयल होता है जो उसे गॉड की तरह प्रेजेंट किया जाता है, क्योंकि गॉड का वो रिप्रेजेंटेटिव होता है अर्थ में। तो राजा को मारना, उसके अनॉइंटेड टेंपल, टेंपल शरीर है, उसके टेंपल को मारना और उसका ब्लड बाहर निकालना, तो एक अपवित्र मर्डर हो गया है, क्योंकि राजा के शरीर से उसकी आत्मा, उसकी जान निकाल ली गई है। दैट मींस द किंग इज डेड। मैकबेथ कहेगा व्हाट इट इज, व्हाट इट यू से द लाइफ, मतलब यहां पे मैकबेथ ड्रामा एक्टिंग कर रहा है। क्या ड्रामा कर रहा है, क्या कहा मैकबेथ सरप्राइज होकर और क्वेश्चन के सेंस में कह रहा है, अरे यहां पर डंकन की डेथ हो गई है, मीन यू हिज मैजेस्टी, मतलब तुम्हारा मतलब है कि राजा मर गए। तो मैकबेथ कहेगा अप्रोच द चैम्बर, जाओ उस चैम्बर में और डिस्ट्रॉय योर साइट विद अ न्यू गॉर्गॉन। तो गॉर्गॉन कौन है, एक इमेज आपके लिए मैंने यहां रखी है। गॉर्गॉन, ये 3 गॉर्गॉन्स हैं, 3 सिस्टर्स हैं, बेसिकली ये मॉन्स्टर है, ये एक तरह की ग्रीक माइथोलॉजी है। हाँ, वैसे रियल घटना नहीं है, ग्रीक माइथोलॉजी है। इसमें जो वुमेन्स होती है उनके बालों की जगह क्या होते हैं, सांप होते हैं उनके बालों में, एयर की वजह स्नेक्स होता है, और ऐसा माना जाता है इनके पास इतना पावर होता है कि जो इन्हें देखता है वो उससे देख करके उसे पत्थर में कन्वर्ट कर सकती है। मतलब तुम देख रहे हो तो तुम्हें वो पत्थर का बना सकती है। तो वो कह रहा है मैकबेथ कि तुम जाओ कमरे में और जाओ, तुम भी गॉर्गन बन जाओगे जैसे गॉर्गन को देख करके। तो एक नया गॉर्गन है, डंकन की डेड बॉडी। डू नॉट बिड मी स्पीक, मुझे बोलने के लिए मत कहो, जाओ खुद देख लो। तब तक मैकडफ और मैकबेथ वहां से चले जाते हैं। अवेक अवेक, तब तक मैकडफ चिल्लाता है जागो, खतरे की घंटी बजाओ, मर्डर, ट्रेजन, गद्दारी हो गई है। डंकन सॉरी बैंको, डोनाल्ड उन सबको जगाने चला जाएगा। मैल्कम उठो, शेक ऑफ दिस डाउनी स्लीप, इस रात की शॉर्ट स्लीप से उठो, क्योंकि ये स्लीप डेथ का काउंटरफीट है। ऐसा माना जाता है हम जब सो रहे होते हैं तो मौत को, फेक मौत, मतलब फॉल्स डेथ होती है हमारी। हाँ, एक तरह की मौत ही होती है हमारी, जैसे मौत में हमेशा के लिए सो जाते हैं, पर स्लीप में फेक, काउंटरफीट मतलब नकली मौत। एंड लुक ऑन टू द डेथ इटसेल्फ, तो अपनी नकली मौत से उठो, अपनी टेम्पररी मौत से उठो और असली मौत को देखो। असली मौत मतलब डंकन की डेथ। अप अप एंड सी द ग्रेट डूम इमेज, उठो और डूम की इमेज देख लो। आज दुनिया खत्म हो रही है, आप सब इतनी बड़ी बर्बादी कभी नहीं देखे होगे। डंकन की डेथ को कंसीडर कर रहा है डूम्सडे से, जब दुनिया सब खत्म हो जाने वाली थी। मैल्कम डोनाल्बिन, एज फ्रॉम योर ग्रेव्स राइज अप एंड बेक, तो मैल्कम और डोनाल्बिन उठो जैसे कि कोई लाश कब्र से बाहर निकलती है, जल्दी उठो और उठ के स्पिरिट्स की तरफ चलो और फेस दिस हॉरर। कॉन्टिनेंस मतलब होता है फेस करना। किसको फेस करना है, देखो वो डरावना दृश्य देखो जिसमें डंकन तुम्हें मरा हुआ दिखाई दे रहा है। रिंग द बेल, और घंटी बजा देते हैं, मौत की घंटी बजा देते हैं। और ऐसी घंटी सुनकर लेडी मैकबेथ आती है। लेडी मैकबेथ तो जानते ही हैं, एक 4th विच है पूरे प्ले में, आपके इस प्ले में 4th विच है। व्हाट द बिजनेस that such a hideous trumpet calls to parley the sleepers of the house? Speak, speak. लेडी मैकबेथ भी एक्ट कर रही है, ड्रामा कर रही है, कह रही इतनी बेल बजाई गई है, सारे मेंबर्स के घर को जगा दिया गया है, कुछ डिस्कशन करना है, पार्ले करना है क्या, पार्ले मतलब बात करनी है क्या, क्यों बुलाया सबको। तब मैकबेथ कहता है ओ जेंटल लेडी, इट इज नॉट फॉर यू टू हियर व्हाट आई स्पीक। इसका मतलब है मैकबेथ भी लेडी मैकबेथ को पहचान नहीं पाया है, कोई नहीं पहचान पाया इस क्रूअल लेडी को। कहता है कि ये जो बात है वो आपको सुनने लायक नहीं है। द रिपीटिशन इन अ वुमेन्स ईयर वुड मर्डर, अगर एक औरत सुनेगी ये गा तो उसकी तो मृत्यु हो जाएगी। और तब तक बैंको भी आ जाएगा उठ करके, याद है बैंको सोया हुआ था, बैंको आ जाएगा, ओ बैंको रॉयल मास्टर्स मर्डर, और बैंको हमारे राजा की मृत्यु हो चुकी है, उसको मर्डर कर दिया गया है। लेडी मैकबेथ बोलती है अल्लास, इसने होता कि बहुत 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 तबाही हो गई है, व्हाट इन अवर हाउस, और वो भी मेरे घर में। देखिए बैंको क्या कहेगा, टू क्रूअल एनीवेयर, अरे वो मर्डर चाहे तुम्हारे घर में हुआ हो, मैं लेडी मैकबेथ के लिए कहता है या कहीं भी हुआ हो, ये मर्डर सबसे क्रूअल मर्डर है। हाँ, राजा को मारना सबसे क्रूअल मर्डर है। डियर डफ, यहां मैकबेथ के लिए कह रहा है आई प्रे दी कॉन्ट्राडिक्ट thyself and say it is not so, अर्थात कह दो कि तुम झूठ बोल रहे हो मैकबेथ, कह दो ये तुम कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हो, अर्थात तुमने सच ना बोला हो, ऐसा तुम कह दो। तब तक जानते ही वो तो मर्डर हो चुका है। तब तक मैकबेथ, लेनॉक्स और रॉस आ जाते हैं। मैकबेथ कहता है had I been dead an hour before this chance, काश डंकन की मृत्यु से 1 घंटा पहले मेरी मौत हो जाती, I had lived a blessed time, तब मैं ज्यादा ब्लेस्ड रहता, मैं बहुत ज्यादा पवित्र रहता, खुश रहता। From this instant there is nothing serious in mortality, क्योंकि आज के बाद मेरे जीवन में, मेरे इस शरीर में mortality नाम की कोई चीज नहीं है, अर्थात मैं मरा हुआ हूं। मतलब मेरे लिए जीवन अब कोई सीरियसनेस नहीं रखता है, मेरे लिए जीवन कोई जरूरी नहीं है। All is but toy, अर्थात इस लाइन का बहुत गहरा अर्थ है। All is but toy मतलब होता है ये सारी चीजें क्या है, मेरे लिए बेकार है। Everything for me is of no use, कहते हैं ना सब चीज मेरे लिए खिलौना है, तो उसके लिए लगता है कि पूरा जीवन मेरे लिए अब क्या हो गया है, खिलौना है। Renown and grace is dead, हमारे पवित्र राजा, ग्रेसफुल राजा, एक पॉपुलर राजा लॉर्ड डंकन इज डेड, रादर किंग डंकन इज डेड।
द वाइन ऑफ हिज लाइफ इज ड्रॉन। कहते हैं ना जीवन एक शराब की तरह है, तो वह शराब जो उसमें जितने समय तक की थी, जीवन रूपी शराब जो डंकन के पास थी, वह शराब खत्म हो गई है। एंड द मियर लीज, ये लीज मतलब होता है आखिरी कतरा, ना शराब को अगर पूरी पी ली जाए और ग्लास उल्टा कर दिया जाए तब भी कुछ ना कुछ ड्रॉप्स रह जाते हैं, उसे कहते हैं लीज। द मियर लीज इज लेफ्ट दिस वॉल्ट टू ब्रेक ऑफ। तो अब सिर्फ आखिरी का कतरा बचा है, अर्थात हम लोग के जीवन में भी क्या है, अब शराब की तरह ये जीवन खत्म है हमारा। तब तक मेल्कम और डोनेल्विन आ जाते हैं, मतलब राजा का दो बड़े बेटे, बड़ा बेटा और छोटा बेटा आ जाता है। मेल्कम और डोनेल्विन भी आश्चर्यचकित है। डोनेल्विन पूछता है अरे क्या गड़बड़ हुई है, अब इस मतलब क्या रॉन्ग हुआ है। मैकबेथ बताता है यू आर डू नॉट नो, मतलब तुम्हें नहीं पता है, द स्प्रिंग द हेड द फाउंटेन ऑफ योर ब्लड इज स्टॉप्ड। अर्थात तुम्हें जीवन देने वाला जिसका खून तुम्हारे रगों में चल रहा है वो अब नहीं रहा, अर्थात राजा मर चुका है। द वेरी सोर्स ऑफ इट इज स्टॉप्ड, अर्थात तुम्हारे जीवन का सोर्स तुम्हारे पिताजी अब नहीं रहे। योर फादर इज मर्डर्ड। मेल्कम बोलता है अरे किसने मारा। तो लेनॉक्स जवाब देता है कि उसके चैम्बर में, राजा के चैम्बर में जो थे गार्ड्स, देखा ना, दोज ऑफ हिज चैम्बर एट सीन हैड डन इट। जो राजा के चैम्बर में गार्ड थे, कैसे मालूम चला, क्योंकि उनके हैंड्स और फेसेस में खून लगा हुआ है, उनके डैगर भी में खून सना हुआ है, विच अनवाइप्ड वी फाउंड अपॉन द पिलोज, जो कि उनके पिलोज के ऊपर पाए गए हैं। याद रखिएगा ये डैगर लेडी मैकबेथ वापस रख के गई थी, याद है ना। तो ये डैगर्स उनके पिलो में पाए गए हैं जिनमें खून सना हुआ है। दे स्टेयर्ड एंड वर डिस्ट्रैक्टेड। तो ये जो गार्ड्स हैं राजा के जो पर्सनल गार्ड्स होते हैं, वो खुद भी आश्चर्यचकित है, स्टेयर कर रहे हैं, घूर रहे हैं और डिस्ट्रैक्टेड है, मतलब दे आर आउट ऑफ माइंड कि हुआ क्या भाई। नो मैन्स लाइफ वाज टू बी ट्रस्टेड विद देम, अर्थात किसी और का जीवन उनके हाथ में सुरक्षित नहीं है, ऐसे गार्ड्स के ऊपर भरोसा नहीं कर सकते, ये कह रहा है लेनॉक्स। तब तक मैकबेथ बताएगा येट आई डू रिपेंट मी ऑफ माय फ्यूरी, मैं अपने गुस्से पर, फ्यूरी मतलब होता है बहुत एक्सेसिव एंग्री होना, मैं अपने गुस्से पर माफी मांगता हूं दैट आई डिड किल देम। यहां पे मैकबेथ ने अपना दूसरा रूप भी दिखा दिया, गुस्से का बहाना कर उसने दोनों जो लॉर्ड्स थे, गार्ड्स थे, उनको मार दिया, राजा के जो गार्ड्स थे उनको मार दिया। तो मैकबेथ पूछता है व्हाई, वेयर फॉर, क्यों मारा भाई तुमने उनको। तो मैकबेथ बहुत अच्छे से बहाना दे देगा, हु कैन बी वाइज, अमेज्ड, टेम्परेट एंड फ्यूरियस, लॉयल एंड न्यूट्रल इन अ मोमेंट। अर्थात इस मोमेंट पे, इस समय कौन काम रह सकता है, कौन वाइज मतलब अकलमंद से बिहेव कर सकता है, कौन इस गुस्से पे काबू कर सकता है, जो सचमुच राजा को प्यार करता है, जो राजा से सच्चा प्यार करता है, उसका वफादार है, वो इस समय काम रह ही नहीं सकता है। नो मैन, कोई नहीं रह सकता है। द एक्सपेडिशन ऑफ माय वॉयलेंट लव आउटरन द पॉजर रीजन, अर्थात मेरे अंदर जो राजा के प्रति जो वॉयलेंट लव था, बेहद बेइंतहा प्यार था, वो मुझे रीजनिंग करने से रोक रहा था, अर्थात मैं पॉजर नहीं बनने वाला था, अर्थात मैंने किसी भी रीजन को ना सुना और मैंने एक्शन ले लिया। और एक्शन क्या था, गार्ड्स को मार देना। Here lay Duncan's his silver skin laced with golden blood, तो मैंने डंकन की बॉडी को खून से सना हुआ देखा। And his gashed step looked like a breach in nature, ऐसा लग रहा था कि उनके शरीर पे जो घाव है, राजा डंकन का जो शरीर कट गया था उस डैगर के स्टैब करने से, वहां से खून बाहर निकल रहा था, मानो किसी ने क्या कर दिया है, नेचर को वेस्ट कर दिया है, नेचर को तबाह कर दिया है। Ruin wasteful entrance, there the murderers stepped in the colors of the trade, और वहीं पर ही राजा की बॉडी के बगल में ही ये मर्डर्स भी मुझे दिखाई दे रहे थे, ये गार्ड भी मुझे दिखाई दे रहे थे, एंड देयर डैगर्स भी था साथ में, अनमैनरली ब्रीच, जो कि खून से सना हुआ था, राजा के गोर मतलब होता है फ्लैश एंड ब्लड, राजा के खून से सना हुआ वो डैगर भी मुझे दिखाई दे रहा था, इसलिए मैं बेकाबू हो गया। Who could refrain that had a heart to love and in that heart courage to make love known, अर्थात मुझे अपने प्यार को जताना था, courage to make my heart, मैं राजा के प्रति अपना प्यार जताना चाहता था, क्योंकि मेरे अंदर हिम्मत थी, मेरे अंदर हौसला था राजा की मौत का बदला लेने का, इसलिए मैंने गार्ड्स को मार दिया। तब तक लेडी मैकबेथ बोलती है, ओह लेडी मैकबेथ ड्रामा कर रही है फेंट होने का, यहां लेडी मैकबेथ फेंट हो जाएगी। मैकबेथ आवाज लगाएगी, अरे देखो लेडी मैकबेथ को पकड़ो। और मेल्कम और डोनेल्विन, राजा के दोनों बेटे, बड़ा बेटा मेल्कम अपने भाई डोनेल्विन से बात कर रहा है, व्हाई डू वी होल्ड अवर टंग्स that most may claim this argument for ours, मतलब हम अपनी अभी इस समय बातें या जुबान न खोले, क्योंकि अभी हो सकता है कि ये अभी हमारे खिलाफ ही आर्ग्यू करने लगे, डिस्कस करने लगे, so it is better that we keep mum। डोनेल्विन भी बोलता है, हाँ मेल्कम, what should be spoken here, यहाँ क्या बोलना है, where our fate hidden augur's hole, ऑगर होल मतलब एक तरह की ड्रिल मशीन होती है, जैसे नहीं कि बामर नाम का एक ऐसी मशीन थी जो जमीन के अंदर गहरे होल कर सकती है, यहां पे मतलब है रिस्क लेना, अर्थात हमारी ही जान खतरे में है, क्योंकि हमारा दुश्मन इस समय है यही मौजूद, हमारा दुश्मन यही मौजूद है, जो अगर डंकन को मार सकता है तो जो भी उसके रास्ते में आएगा वो उसको भी मार देगा। तो इसलिए हमारा भाग्य एक ऑगर होल में छुपा हुआ है, अर्थात रिस्क में है हमारा भाग्य। एंड में रश एंड सीजर्स, हो सकता है कि हमारे मर्डरर्स हमारे तरफ बढ़ आए, अगर वो डंकन को मार सकते हैं हमें भी मार सकते हैं। सो लेट्स अवे, हमें यहां से मूव कर जाना चाहिए। अवर टीयर्स आर नॉट ब्रूड, अभी हमें आंखों के आंसू को बाहर लाने का समय नहीं है, आंसू को ब्रू करके बाहर आने का समय नहीं है। और दोनों भाई आपस में बात करते हैं। मेल्कम कहता है, हाँ डोनेल्विन, नॉट अवर स्ट्रॉन्ग सॉरो अपॉन और फुट टू मोशन, हमारे अंदर सॉरो तो बहुत है गहरा, अर्थात पापा की मौत का, डंकन की मौत का गहरा सदमा है, पर हमारे कदमों को मोशन करने से रोक नहीं पाएगा ये, अर्थात हम अपने कदम चला करके यहां से बच निकलेंगे। तब तक बैंको आवाज लगाता है कि अरे लेडी को देखो, अर्थात लेडी मैकबेथ का ध्यान रखो क्योंकि वो गिर जाती है। एंड देन वी हैव अवर नेकेड फ्रैलिटीज हिड, अब बैंको बोलता है कि अभी हमने अपने शरीर को ढका था
क्योंकि हम उठ चुके थे। नेकेड फ्रेलिटीज मतलब होता है नेकेड बदन, इट मतलब होता है ड्रेस पहन लेना। तो अभी हमने ड्रेस पहनी थी और हम अपने आप को तैयार कर रहे थे मीट करने के लिए। एंड द क्वेश्चन दिस ब्लडी पीस ऑफ वर्क टू नो इट फर्दर, अर्थात हम तैयार हैं अब जानने के लिए कि आखिर इस मर्डर के पीछे है कौन। क्वेश्चन करना चाहते हैं, फियर स्क्रूपल्स शेक अस, और हम खुद डरे हुए हैं। देखिए बैंको तक डरा हुआ है जो कि खुद एक जनरल है। इन द ग्रेट हैंड of God I stand and then against undivulged pretense I fight of treacherous malice। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। यहां बैंकों के इम्पार्शियल होने का पता चलता है और राजा डंकन के प्रति उसके वफादार होने का पता चलता है। कहता है कि मुझे डर है कि कुछ अन्याय, कुछ ऐसा हो जो जिसका हमारे साथ भी कुछ हो सकता है। मुझे इस बात का डर है, इससे मैं कांप रहा हूं। पर मैं भगवान को साक्षी मानते हुए मैं यहां खड़ा हूं और मैं ये वचन देता हूं कि मैं इस गद्दारी का, डंकन की मृत्यु का पता लगा के रहूंगा और मैं इसके लिए अडिग हूं, अर्थात आई विल फाइट फॉर द डंकन्स मर्डर। और ऐसा ही मैकबेथ बोलता है, हाँ मैं भी तैयार हूं, और बाकी सब लोग भी बोलते हैं हाँ हम सब तैयार हैं। अर्थात वहां लॉर्ड्स और भी थे। मैकबेथ बोलता है लेट्स ब्रीफली पुट ऑन अ मेमोरी रेडीनेस एंड मीट आई द हॉल गैदर। तो चलो हम सब गैदर होते हैं एक हॉल में और वहां डिस्कस करते हैं, पता लगाते हैं कि डंकन की मर्डर के पीछे कौन है। ऑल वेल काउंटेड वेल कंटेंडेड, हम लोग सब तैयार हैं, हाँ हाँ हम सब तैयार हैं एक हॉल में मीट करने के लिए। सब लोग चले जाते हैं उस हॉल में, पर दो लोग नहीं जाते हैं, मेलकम एंड डोनाल्बिन। मेलकम और डोनाल्बिन नहीं जाते हैं हॉल में मीटिंग करने के लिए। व्हाट विल यू डू, लेट नॉट कंसल्ट विद देम, मतलब हमें क्या करना है, हमें अपना प्लान अब औरों को नहीं बताना है। दोनों भाई आपस में बात कर रहे हैं। टू शो एन अनफेल्ड सॉरो इज एन ऑफिस व्हिच इज फॉल्स मैन डज से, अर्थात जो झूठा आदमी होता है वो दिखावा करता है दूसरों के आगे दुख जताने का, क्योंकि उसके अंदर तो कुछ और चल रहा है। अर्थात उसे ये मालूम नहीं है कि कौन अभी उसके पिता का असली कातिल है। तो हो सकता है वो कातिल इनकी तलाश में हो, इसलिए कह रहा है कि फॉल्स मैन एक आदमी जिसके दिल में गद्दारी है, वो बहुत आसानी से सौरो दिखा सकता है, दिखावा कर सकता है। इनडायरेक्टली वो समझ गए कि मर्डर कौन किया, पर वो श्योर नहीं है। आई विल टू इंग्लैंड, मैं तो इंग्लैंड भागने वाला हूं, मैं तो इंग्लैंड जा रहा हूं। तो बड़ा भाई इंग्लैंड चला जाएगा मेलकम, छोटा भाई डोनाल्बिन मैं आयरलैंड जा रहा हूं। अब सेपरेटेड फॉर्च्यून शैल कीप अस बोथ सेफ, अगर हम दोनों अलग अलग रहेंगे तो हम दोनों सेफ रहेंगे। वेयर वी आर द डैगर्स इन मैन्स स्माइल, हम जहां आज खड़े हैं यहां इंसान की मुस्कुराहट के पीछे खंजर है। दैट मींस लोग सामने तो मुस्कुराते हैं पर उनके मन में इनको मारने का प्लान चल रहा है, तो इनको अपनी मौत से बचना है, दोनों ब्रदर्स को। द नियर इन ब्लड द नियर ब्लडी, तो जो जितना हमारा करीबी रिश्तेदार है वो हमारे खून का उतना प्यासा है। ये है इस लाइन का मतलब इंडायरेक्टली कहना चाहता है कि हमारे किसी रिश्तेदार ने ही हमारे पिता का मर्डर किया है, और रिश्तेदार तो आप समझ ही गए मैकबेथ, और वो ही हमारे खून का प्यासा है। इनडायरेक्ट हिंट दे रहा है। आइए मेलकम क्या बोलेगा, दिस मर्डरस शैफ्ट दैट्स शॉट, अर्थात जो तीर राजा को मारने के लिए निकला था तो उसने अपना काम तो कर दिया, येट नॉट अलाइटेड, पर वो तीर, वो शैफ्ट अभी वापस मयान में गया नहीं है। अभी तो सिर्फ उसने किसको मारा है, डंकन को मारा है। आवर सेफेस्ट वे इज टू अवॉइड द एम, और हमें क्या करना है, उस तीर के निशाने से बचना है। तीर निशाने पर लग चुकी है पर अभी तीर वापस लौटी नहीं है, तो हमको उसके रास्ते से हटना है, आपको बचना है हम दोनों भाइयों को। देयरफॉर टू हॉर्स, इसलिए जल्दी से क्या करो, अपने अपने घोड़ों की तरफ भागो। एंड लेट्स नॉट बी डेंटी ऑफ लीव टेकिंग, जाकर के सबसे गुड बाय, बाय बाय, फिर मिलेंगे, मैं आयरलैंड जा रहा हूं, मैं इंग्लैंड जा रहा हूं, ना ना ना, ये सब मत करना। डोंट टेक परमिशन एंड शिफ्ट अवे, जल्दी से चुपचाप खिसक लो। दोनों भाई वहां से खिसक लेते हैं। देयर इज वारंट इन दैट, और ऐसा करने में उनकी जान बचेगी। थेफ्ट व्हिच स्टील्स इटसेल्फ वेयर देयर इज नो मर्सी लेफ्ट, तो वहां पर जहां पे लोगों के लिए आपके लिए दया नहीं है, वहां चोरी छिपे ही निकल जाना अपनी जीवन बचाने का अच्छा तरीका है। तो इस तरीके से दोनों भाई मेलकम और डोनाल्बिन अपनी जान बचाकर अलग अलग देश निकल जाएंगे। यहां पर दोनों चले गए। एक्ट 2 सीन 4 की। तो सीन 3 जो कि पोर्टर सीन था, जिसमें थोड़ा रिलैक्स हम हो जाते हैं क्योंकि डंकन का मर्डर हो चुका है और अब राजा के दोनों बेटे मेलकम और डोनाल्बिन भाग चुके हैं। मेलकम चला गया है इंग्लैंड और डोनाल्बिन चला गया है आयरलैंड। अब इस सीन में प्रजा पर या इस आम जनता पर क्या इसका इंप्रेशन पड़ा, इसके बारे में थोड़ा सीन है। रॉस एक ओल्ड मैन थे। रॉस वैसे बता दूं एक राजा डंकन का विश्वास पात्र लॉर्ड है। राजा डंकन के मरने के बाद वो एक ओल्ड मैन से डिस्कस कर रहा है। देखिए तो ओल्ड मैन एक कोई जनरल व्यक्ति है। वैसे 3 स्कोर एंड 10, वैसे 1 स्कोर 20 होता है तो 3 स्कोर मतलब हो गया 60 प्लस 10, अर्थात 70 साल हो गए। आई कैन रिमेंबर वेल विद इन द वॉल्यूम ऑफ विच टाइम आई हैव सीन आवर्स ड्रेडफुल एंड स्ट्रेंज बट दिस सोर नाइट हैड ट्रिपल्ड फॉर्मर नोइंग्स। यहां पर पता चलता है कि डंकन की मृत्यु से पहले की रात बहुत ही भयानक थी। तो वही कह रहा है कि 70 साल बीत गए, मैंने बहुत सारे डरावने इंसिडेंट्स देखे हैं, बहुत स्ट्रेंज भी देखे हैं, पर कल की रात अर्थात डंकन के मर्डर की रात बहुत डरावनी थी और वो मेरी सारी पुरानी जो नोइंग्स थी, मेरी ड्रेडफुल यादें थी, उन सबसे ज्यादा भयानक ड्रेडफुल थी डंकन की मृत्यु की याद। चलिए रॉस क्या बताएगा। हाँ फादर इस सेंस में कह रहा है क्योंकि कोई बड़े बुजुर्ग व्यक्ति को हम लोग फादर कहते हैं। Does yet heaven as troubled with men's act, ऐसा लगता है कि हेवन भी, ईश्वर भी परेशान है इंसान के बुरे कर्मों से। Threaten his bloody stage, ऐसा लगता है कि आसमान में भी खून तड़प रहा है, वहां पर भी लगता है कि वो खून का प्यासा हो गया है।
बाय द क्लॉक दिस डे, अगर क्लॉक को देखा जाए, घड़ी को देखा जाए, तो अभी तो दिन का समय होना चाहिए था। एंड येट डार्क नाइट स्ट्रैंगल्स ट्रेवलिंग लैम्प, रात का जो अंधेरा है, अंधियारा है, वो अभी भी दिखाई दे रहा है, अर्थात लैंप की जरूरत पड़ रही है इस समय। मॉर्निंग होने के बावजूद इट इज नाइट्स प्रीडोमिनेंस और द डेज शेम, ऐसा लगता है कि रात ने अपना कहते हैं साम्राज्य बढ़ा लिया है, अर्थात रात ओवर पावर कर गई है डे को, अंधियारे ने उजाले को क्या कर दिया, टेक ओवर कर लिया है। लगता है दिन जो है वो शर्मा रहा है और डार्कनेस ने अपना चेहरा धरती में फैला लिया है। ऐसा लगता है कि डार्कनेस पूरी धरती को एंटूम्ब करने वाली है, कैद करने वाली है, और यहां जो लिविंग लाइट है वो खत्म हो जाएगी, अर्थात ये डूम्सडे बन जाएगा, धरती पूरी अंधियारे से ढक जाएगी। कल्पना करिए कितना डरावना दृश्य है जो रॉस बता रहा है। देखिए ओल्ड मैन क्या कहेगा, इट इज अननेचुरल, अर्थात ऐसा रात, ऐसी भयानक रात एक अननेचुरल रात है। इवन लाइक द डेड, इवन लाइक द डीड दैट डन, जो डीड हुई उतनी ही भयानक थी, राजा का मर्डर होना ये भी एक भयानक डीड है, और उतनी ही भयानक वो रात भी थी। ऑन ट्यूसडे लास्ट अ फैल्कन टावरिंग इन अ प्राइड ऑफ प्लेस, तो एक स्ट्रेंज इंसिडेंट, देखिए क्या इंसिडेंट हुआ। ओल्ड मैन बता रहा है ये फैल्कन एक ऊंची उड़ने वाली चिड़िया होती है, एक तरह की ऐसी पक्षी होती है जो दूसरे चिड़ियाओं को खाती है। बाज आप समझते हैं, बाज जैसे चील और बाज होते हैं, उसी टाइप का एक बर्ड होता है फैल्कन, बहुत बड़े विंग्स होते हैं इसके, ये दूसरे जानवरों को मार के खाता है। देखिए क्या होगा, तो फैल्कन जो कि ऊंचे टावरों में, ऊंची ऊंचाइयों पर रहता है, वहां पर जहां उसका प्राइड प्लेस है, was by a mousing owl hopped at and killed, तो एक आउल ने उसे क्या कर दिया, मार दिया। जबकि होता उल्टा था कि आउल का शिकार करता था फैल्कन, आज उल्टा हो गया है, आउल ने फैल्कन का शिकार कर दिया है, तो अननेचुरल इवेंट। दूसरा एग्जांपल देखिए, रॉस देगा हम लोग को, रॉस एट डंकन्स हॉर्सेस, देखिए ये भी बड़े स्ट्रेंज इवेंट्स होने हैं, सारे अननेचुरल इवेंट है। देखिए रॉस क्या बता रहा है, एंड डंकन्स हॉर्सेस, जो राजा डंकन के घोड़े थे वो बहुत स्ट्रेंज बिहेव करेंगे। वैसे वो घोड़े बहुत सुंदर हैं, बहुत तेज चलते हैं, स्विफ्ट मतलब बहुत फास्ट चलते हैं, और अपनी रेस के सबसे बेस्ट घोड़े हैं, सबसे बेस्ट ब्रीड ऑफ हॉर्सेस हैं, वो टर्न वाइल्ड हो गए हैं, वो अननेचुरल बिहेव कर रहे हैं, जंगली हो गए हैं। जो टेम्ड घोड़े थे, पालतू घोड़े थे, वो जंगली हो गए हैं, और उन्होंने जिस स्टॉल्स में उनको बांधा गया था, वैसे तो आप जानते हैं हॉर्सेस को स्टेबल में रखा जाता है, लोहे की और लकड़ी की रॉड्स में उनको बांध दिया जाता है ना, इस स्टॉल्स को उन्होंने तोड़ दिया है, प्लंग आउट कर दिया है, एंड कंटेंडिंग अगेंस्ट ओबीडियंस, अर्थात ये घोड़े किसी के काबू में नहीं आ रहे हैं, ओबीडियंस नहीं मान रहे, किसी के कंट्रोल में नहीं है, बहुत ही बेकाबू हो गए हैं डंकन के घोड़े, एज दे वुड मेक वॉर विद मैनकाइंड, ऐसा लगता है कि इंसानों के खिलाफ उन्होंने युद्ध छेड़ दिया है। ये भी एक अननेचुरल इवेंट है। तब तक ओल्ड मैन एक और बड़ी बात बताएगा, इट इज दैट दे ईट ईच अदर, सोचिए घोड़े जो कि हर्बीवोरस होते हैं, हाँ घोड़े हर्बीवोरस होते हैं ना, चना खाता है ना, घास खाता है ना, घोड़े ने किसको खा लिया, दूसरे घोड़ों को खा लिया, दे हैव टर्न्ड सो वाइल्ड। अब एक और एग्जांपल, रॉस बोलता है, they did so to the amazement of mine eyes that looked upon it, अर्थात मैंने भी, रॉस भी इस बात का गवाह है, रॉस खुद ने देखा था डंकन के घोड़ों को एक दूसरे को खाते हुए। तब तक मैकडफ आ जाएगा, और मैकडफ, क्योंकि मैकडफ भी दुखी है, हताश है, here comes the good मैकडफ, what how goes the world sir now, तो मैकडफ से वो पूछ रहा है कि क्या हाल है हमारे देश का, तो मैकडफ बताएगा, why you see not, तुम्हें नहीं मालूम है क्या चल रहा है आजकल, तो रॉस बोलेगा, हाँ इट इज नोन who did this more than bloody deed, तो रॉस और इन जनरल पब्लिक को क्या पता है किसने मारा है, ध्यान से सुनिएगा, तो इन जनरल पब्लिक को लगता है कि किसने मारा डंकन को, तो मैकडफ बताएगा, those that Macbeth had slain, अर्थात जिनको मैकबेथ ने किल किया है उन्होंने नहीं मारा, अर्थात इल्जाम मैकबेथ पे नहीं आया अभी तक। देखिए जनरल पब्लिक मैकबेथ को दोषी नहीं मान रही है। तब तक रॉस कहेगा, अलास द डे व्हाट कुड दे प्रिटेंड, मतलब उनके लिए ऐसा क्या है भाई, क्योंकि लॉर्ड जो राजा डंकन को मार रहे हैं वो गार्ड्स, उनके लिए क्या फायदा है। तब तक मैकबेथ कहेगा, दे वर सबॉन्ड, अर्थात दे वर आर्म्ड टू डू इट, और किसने उनको रखा था काम पर, देखिए इल्जाम किस पे चला जा रहा है, मैल्कम एंड डोनाल्बिन। मैकडफ बता रहा है कि सारा इल्जाम किस पे लग चुका है, मैल्कम एंड डोनाल्बिन, राजा के अपने बेटे, एंड आर स्टोल अवे एंड फ्लेड, और जानते हैं क्यों, क्योंकि वो दोनों भाग चुके हैं अपनी जान बचाने के लिए, वैसे भी उनको अपनी जान का खतरा था, तो सारा इल्जाम मैल्कम और डोनाल्बिन पे चला गया है। हु पुट्स अपॉन देम सस्पिशंस ऑफ द डेड, मतलब राजा की मृत्यु का सारा शक राजा के दोनों बेटों पर है। तब तक रॉस कहेगा, अगेंस्ट नेचर, ये भी बात नेचर के अगेंस्ट है। अभी तक जितने भी एग्जांपल्स दिए, जैसे फैल्कन को आउल द्वारा मार दिया जाना, ब्यूटीफुल एंड स्विफ्ट हॉर्सेस ऑफ दी डंकन का दूसरे हॉर्सेस को खा जाना, ये सारे अननेचुरल इवेंट है। वैसा ही एक अननेचुरल इवेंट है, एक बेटा अपने पिता को मार रहा है, एक बेटे ने अपने पिता की मृत्यु का सौदा किया। देखिए रॉस कहेगा ये सब नेचर के अगेंस्ट है। thriftless ambition will raven up thine own lives means, अर्थात आपने एम्बिशन के चक्कर में, एम्बिशन मतलब होता है वांटिंग वेरी मच टू बी सक्सेसफुल, आपने ज्यादा लालच करने के चक्कर में क्या कर दिया, उसको मार दिया जो आपके जीवन का मंत्र था, मतलब जिसने आपको जीवन दिया था योर फादर, आपने अपने फादर को ही क्या कर दिया, खत्म कर दिया। Then it is most like the sovereignty will fall upon Macbeth, sovereignty मतलब होता है किंगहुड। अब क्योंकि कोई और नोबल फैमिली का है नहीं,
तो कौन है नोबल फैमिली का? मैकबेथ। मैकबेथ आपको याद होगा इज द कजन ऑफ द डंकन। तो मैकबेथ कहेगा हाँ, ही इज ऑलरेडी नेम्ड एंड गॉन टू स्कॉन। कहां गया है मैकबेथ? स्कॉन, टू बी इन्वेस्टेड। अर्थात स्कॉन एक फॉर्मल प्लेस है जहां पे राजाओं की ताजपोशी होती है। तो यहां पर मैकबेथ न्यूज दे रहा है कि मैकबेथ की अब क्राउनिंग सेरेमनी होने जा रही है वहां पर स्कॉन नाम के प्लेस पे। तब तक रॉस बोलेगा कि डंकन का क्या हुआ, डंकन की बॉडी को कहां ले जाया जा रहा है। तो मैकबेथ को सारी जानकारी है, वो बताता है कि डंकन को ले जा रहा है कॉल्म किल। कॉल्म किल एक प्लेस है, एक बरियल ग्राउंड है जहां पर सारे डंकन के रिलेटिव्स को बरी किया गया है, जहां पर स्टोर हाउस ऑफ द प्रीडेस्टर, प्रीडेस्टर मतलब होता है पूर्वज, अर्थात डंकन के जो फोर फादर्स हैं उनको भी वही बरी किया गया था और डंकन को भी यही कॉल किल नाम की प्लेस में बरी किया जा रहा है। वही प्लेस उनका ग्रेवयार्ड है। कहते हैं ना सिमेट्री है उनकी, जैसे कहते हैं पुश्तैनी सिमेट्री है उनकी। तब तक रॉस बोलेगा नहीं बल्कि पूछेगा मैकबेथ से कि क्या तुम स्कॉन चलोगे, उस मैकबेथ की कोरोनेशन सेरेमनी में चलोगे। मैकबेथ मना कर देगा, कहेगा नहीं मैं नहीं जाऊंगा, मैं तो 5 जा रहा हूं। 5 इसका महल है, इसका खुद का घर है 5, 10 of 5। रॉस बोलेगा वेल आई विल हिटर, पर मैं जाऊंगा। इसका मतलब है मैकबेथ नहीं जा रहा है कोरोनेशन सेरेमनी में स्कॉन, पर रॉस जाने वाला है। मैकबेथ वेल यू मे सी थिंग्स वेल डन हियर देयर, मतलब मैकबेथ कहना चाहता है रॉस से कि तुम वहां पर बहुत चीजें होते हुए देखोगे, क्योंकि जब नया राजा बनेगा तो नई पद, नए लोगों को क्या करेगा, ऑफिसेस देगा। हाँ भाई, वो अपने अकॉर्डिंग लोगों को रखेगा ना, तो वहां पे नए ऑफिसेस मिलेंगे। और गुड बाय लीस्ट अवर ओल्ड रोब्स सिट इजियर देन अवर न्यू, अर्थात हमारे जो पुराने रोब्स थे, रोब वैसे तो चुंगा होता है, वो अच्छे बैठ रहे थे, न्यू बैठेगा कि नहीं, अर्थात हमारी नई पोजीशंस हमें फिट होंगी कि नहीं, अर्थात वी डोंट नो, वी आर एप्रीहेंसिव, है ना। कहते हैं ना नया पद हमें मिलेगा, हम संभाल पाएंगे कि नहीं। तब तक रॉस व्यू से कहता है फेयरवेल फादर, वो ओल्ड मैन को, और ओल्ड मैन कहता है गॉड्स बेनिसन गो विथ यू एंड दोज दैट मेक्स गुड ऑफ बैड एंड बैड फ्रेंड ऑफ फोर्स। एक तरह से कहें ओल्ड मैन दुआ दे रहा है कि भगवान तुम्हें आशीर्वाद दे रहा है कि तुम बुरे को अच्छा बनाओ और दुश्मनों को दोस्त बना लो। रॉस को एक तरह से कहें ब्लेसिंग दे रहे हैं ओल्ड फादर, और यहीं पे ये सीन खत्म हो जाता है। तो एक्ट 2 सीन 4।